बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे सबसे क्लेवर शो छठी के बच्चे आपसे अच्छे। अब ये बच्चे हैं जो हमेशा कहते हैं कि हम छठी के बच्चे हैं लेकिन हम आपसे बहुत अच्छे हैं। अब ये गेम शो क्या है और ये गेम शो क्यों है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे जो घर बैठे ऑडियंस हैं जो कि सिर्फ हमारा शो देख रहे होते हैं और घर बैठे 50,000 रुपए जीत जाते हैं। कैसे? ऐसे। आइए इस हफ्ते हम लोग 50,000 रुपए किसको देने वाले हैं, लेकिन पिछले हफ्ते का जो सवाल है सबसे पहले वो देखते हैं। आहा टक, हु डिस्ट्रॉयड सोमनाथ मंदिर द फर्स्ट टाइम? पहली दफा सोमनाथ मंदिर किसने डिस्ट्रॉय किया था? हमने कहा था कि आपने हैशटैग छठी के बच्चे आपसे अच्छे हमारे सोशल मीडिया पे और हमारे बाकी जो नंबर्स हैं उनके ऊपर आपने अपना जवाब देना है। अगर आपने हैशटैग नहीं किया हम आपका जवाब नहीं मानेंगे। आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। आहा, महमूद गजनवी ने पहली दफा ये मंदिर डिस्ट्रॉय किया था। अब देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसका सही जवाब में से लकी विनर कौन है, और नाम है मोहम्मद अली फ्रॉम क्वेटा। मोहम्मद अली साहब, आप बैठे बैठे 50,000 रुपीज जीत गए हैं। इसमें से अगर हो सके तो 5,000 रुपए यहां साइड पे कर दीजिए जरा, मुबारक हो आपको। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं, आपने शो के एंड में अगर आपने 50,000 रुपए जीतना है, शो के एंड में एक और सवाल आएगा, उसका जवाब दीजिएगा। तो पूरा शो जरूर देखिएगा। अब ये वो शो है जहां आप 50 लाख रुपए जीत सकते हैं। कितना जीत सकते हैं? 50 लाख। 50 लाख। मैं तो आज तक नहीं देखे कि कोई बंदा आया और यहाँ 50 लाख रुपए लेके जाए, लेकिन अक्सर ये होता है कि लालच बुरी बला है जी। इसलिए अगर आप पास पैसे आ रहे हैं भाई, कैश पकड़ो, लेके जाओ, घर ऐश करो। क्यों 50 लाख रुपए के पीछे भाग रहे हो? 10 लाख रुपए भी आ रहे हैं, वो भी लेके चले जाओ। आइए ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि हर स्कूल के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो हम लोगों ने डेंगू प्रूफ रखी होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कहते हैं हमने वैक्सीन भी रखी होती है, उसको आप कोरोना की वैक्सीन भी कह सकते हैं, और वो वैक्सीन है शैबी। ये पानी क्यों नहीं आ रहा भाई? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कल से यहीं पर हूँ। तुमने यहाँ से आना था? नहीं, मैंने यहाँ से आना था। तुम कल से यहीं हो? जी। क्यों घर क्यों नहीं गए? ना बिजली आ रही है घर में, हैं? ना गैस आ रही है? ना पानी है। मैंने कहा यहीं रुक जाओ, बेगम भी गई भी है गाँव। नीचे आ जाओ, वैसे भी यहाँ रोशनी है, वहाँ वैसे ही और ज्यादा काले लग रहे हो। नीचे आओ। ओह माय गॉड, असल में मैं पता हूँ चॉकलेटी हूँ। अच्छा, तो आप मतलब आप कल के नहाए नहीं हुए? नहीं। ओहो, अच्छा। नहीं, ठीक है। हैं? बस ठीक है। अच्छा, आज आपको पता है आज हमारे मेहमान कौन है? कौन है? आप बच्चों का फखर से सर बुलंद हो जाएगा। इनके अब्बा नहीं आ रहे? और फखर का अपना सर? फखर अच्छा भाई, आपकी कहाँ है? बेगम नहीं आई आज? गई भी है ना, बताया तो गाँव पे। गांव पे भेज दिया मैंने कहा अब तुम नहीं आना, तुम अपना जनाजा भेज देना बस। अल्लाह माफ यार, खुदा के वास्ते कोई ऐसा। अच्छा, आज जो गेस्ट आ रहे हैं उनके सामने आपने बदतमीजी नहीं करनी। अच्छा, क्या कहना फिर? क्योंकि आज आपने प्रोटोकॉल देना है उनको फुल। सही है। आपने उनको फुल आज कह रहे हैं कि ऐसा प्रोटोकॉल देने के वाकई लगे कि मतलब आर्म फोर्सेस वाला प्रोटोकॉल। आप टेंशन ही नहीं ले, मैं हेलमेट पहना के शो कराऊंगा उनको। नहीं, ये वाला प्रोटोकॉल नहीं देना, मतलब प्यार मोहब्बत से बात करनी है, और वो लालची नहीं है। अच्छा। जिस तरह आप समझ रहे हैं कि मैं उनको ललचाऊंगा और ये होगा और वो कट करा देंगे, ये वाला नहीं है। कौन है? बताता हूँ आपको, आप जरा वहां जाए ना, मैंने जरा इंट्रोडक्शन तो कराते हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको मेरी तरह बचपन में टीवी ड्रामे देखने का शौक था, तो जब से मैं छोटा था हमारा ये बहुत मशहूर ड्रामे आए हैं, और बड़े यादगार ड्रामे ऐसे भी आए हैं जो वाकई ही आपकी कह लें कि बचपन का हिस्सा बन जाते हैं, एंड व्हेन यू ग्रोइंग अप दे बिकम अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल्सो। ऐसे ही एक ड्रामा था जिसका नाम था, बच्चों आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? एक ड्रामा था जिसका नाम था अल्फा ब्रावो चार्ली। उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं एक ये जरूर बात कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन इस आज़ादी की कदर हमें वाकई नहीं है, बिकॉज हमने इस आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारी जनरेशन ने वो कुर्बानियां नहीं दी जो हमारे बुजुर्गों ने दी हैं। उनकी जो कुर्बानियां थी, उनकी जो मेहनत थी, उसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा आज़ाद मुल्क में
आज़ाद हवा ले रहा हूं और अपने मुल्क को फॉर ग्रांटेड इसलिए लेता हूं बिकॉज मुझे वाकई ही उस आज़ादी की, उस जद्दोजहद की, उन कुर्बानियों की वैल्यू नहीं पता। लेकिन आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो उस कुर्बानी, उस जद्दोजहद और उस सारी मेहनत को अप्रिशिएट भी करते हैं और उन्होंने वो इंड्योर भी की है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज शो को 4 चांद लगाने एक ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है जो वाकई ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। हमने उनको ड्रामे में तो देखा है, गुलजार साहब, उनका नाम ये नहीं है, प्लीज आपकी भरपूर तालियों में। लेकिन इनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, पाक सर जमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम कर्नल कासिम शाह। प्लीज 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 इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। क्लास स्टैंड एंड सल्यूट। सर ये भी आप सल्यूट मार रहे हैं, बाद में आप कहेंगे अच्छा ये बड़ी तेज है। अच्छा जी, कासिम शाह साहब आज हमारे शो पे आए हैं और आपको चैलेंज करने आए हैं। सबसे पहले तो सर वेलकम, वेलकम टू बोल एंटरटेनमेंट एंड छठी के बच्चे आपसे अच्छे। मैं तो ये कहूंगा यूर अ फादर। पहले बताओ कि ये तो मुझसे वाकई अच्छे हैं सारे। कैसे? एक तो पहले यूनिफॉर्म में, दूसरे ने स्टार वॉर्स लगाए हुए हैं, आहा, और तीसरे ने जो है ना वो तो जबरदस्त किस्म की येलो शर्ट पहनी है, और ये पर्पल और ब्राउन को कैसे भूल जाऊं। अरे क्या बात है, क्या बात है सर। जबरदस्त। सर यूर अ फैमिली मैन, ऑब्वियस बात है, असल बॉस तो आपको पता है घर पे कौन होता है। ऑफ कोर्स ठीक है सर, तो बच्चे आपको कितना डोमिनेट करते हैं? ये जो डोमिनेट करते हैं, अच्छा, हाँ, कहाँ छुप सकते हैं इनसे। वहां सलूट और ऑर्डर नहीं चलता? सवाल नहीं होता, ये मानते हैं। नहीं, ये हमारी भी नहीं मानते। मसला तो ये है, ये न्यूट्रल हैं, ये वाकई हमारी नहीं मानते। ये डिक्टेटर्स हैं। अरे वाकई ये डिक्टेटर्स है। अच्छा सर प्लीज आइए आइए, गेम शो शुरू करते हैं। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूं कि आज आप यहां क्या करने आए हैं। वो आपका पोडियम जी, एक दफा जोरदार तालियां कासिम शाह साहब के लिए। सर गेम के नेचर कुछ इस तरह है, आपके पास हम लोग लेके आएंगे 12 कैटेगरीज। उन 12 कैटेगरीज के अंदर से आपने 10 कैटेगरीज हमारे साथ खेलनी है। अब आपके पास 3 चीट्स हैं। कहीं आप फंस जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो कोई वाकई मुश्किल है, तो आपको मैं 3 चीट्स की ऑप्शन दूंगा। सबसे पहले है ताका झाकी। ताका झाकी के अंदर क्या होगा, हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट्स महारत, उनको एक एक्सपर्टी हासिल है और लैपटॉप भी हासिल है उनके पास, आपके पास नहीं है। अब ये क्या होगा, ये आके आपकी हेल्प करेंगे। लेट्स सपोज आपको पता लगा कि यार मुझे ये जवाब नहीं आता, तो आप कहेंगे अच्छा मैं एक चीट ले रहा हूं जिसका नाम है ताका झाकी। जो उसने आंसर दिया है आपने ताका झाकी करके वो आंसर लिख दिया। सेकंड चीट जो है उसका नाम है छाप दो। आपने कहा कि यार मुझे जवाब नहीं आता, जो इसने कहा छाप दो। थर्ड आपके पास जो चीट है उसका नाम है बचत। लेट्स सपोज कि आपने जवाब दिया और वो गलत हो गया, हाय लेकिन आपने बचत की ऑप्शन पहले ले ली थी, तो ऑटोमेटिकली अगर आप अनश्योर थे तो ऑटोमेटिकली हम इनका जवाब काउंट करेंगे। 99% ऑफ द टाइम वो जवाब सही होता है, लेकिन 1% गलत भी हो जाता है। एनीवे, ये आपके पास 3 चीट्स हैं। आप सबसे पहले गेम एक्सप्लेन करने से, गेम तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं आपके पास कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। आइए जी, हमारे पास हमारी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जिनमें से 10 कैटेगरीज आज आप हमारे साथ खेलेंगे। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है कल्चर, मैथ्स, इंग्लिश, एनिमल किंगडम, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स, साइंस, रिडल्स एंड सोशल स्टडीज। सर ये तो सारे सब्जेक्ट्स आते होंगे सर। ये ओके जी, अब आप देखते हैं कि आप किस प्राइज मनी के लिए खेलने आए हैं। जाहिर बात है प्राइज मनी के बगैर तो कुछ नहीं होता, तो हम लोग चल के मनी ट्री भी अपना देखते हैं। मनी ट्री हमारे ऑडियंस भी देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है घर बैठ के आपने 50,000 रुपये अगर जीतना है तो आपको भी मनी ट्री का पता होना चाहिए। मनी ट्री हमारा ये है, पहले सवाल का अगर आपने सही जवाब दिया 5,000 रुपया, फिर 10,000 रुपया, फिर 25, 50, लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 25 लाख और लास्ट 50 लाख। 50 लाख कोई जीता है? नहीं। कोई जीतेगा? नहीं। ये जीतने भी नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, ये तो सर है आपके गेम्स के रूल्स एंड आपको तो समझ आ गई होगी। अभी तक कोई आपको कंफ्यूजन? नहीं, कंफ्यूजन ये मुझे जो है 50 लाख वाली है। हाय, ये किस तरह मिलेंगी मुझे? मैं आपको बताता हूँ किस तरह मिलेंगे। ये आपने बच्चों के साथ अच्छी ताल्लुकात रखने, क्योंकि ये आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है सर? सही है।
जी अच्छा जी, बम्पर क्वेश्चन में तो वैसे भी नहीं कोई हेल्प होती। अच्छा अब आगे जरा गेम आगे से बढ़ाने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से मैंने आपको देखा है और अल्फा ब्रावो चार्ली में पूरे पाकिस्तान ने आपको देखा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ वो एक ऐसा ड्रामा था जिसकी वजह से आर्म फोर्सेस के अंदर लोग इतने भर्ती हुए कि लोगों ने कहा बस हमने आज आर्मी में ही जाना है और बस हमने सोल्जर बन के रहना है। सर सबसे पहले स्कूलिंग आपकी कहाँ की थी? स्कूलिंग मेरे भांत भांत का पानी पिया है ये। अच्छा। मैंने लफ्ज़ सही बोला है? हाँ हाँ, हाँ पता लगे ये जो 5 डिक्टेटर्स बैठे हैं कहेंगे आपने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो वो मैंने पेशावर से पढ़ा है, मैंने खेवड़ा से पढ़ा है। अच्छा, और मैंने खेवड़ा का नाम सुना है आप लोगों ने? खेवड़ा का नाम सुना हुआ है भाई। हाँ। हमेशा चेवड़ा ही जरगून जो है, जरगून आपका ताल्लुक किधर से है? स्वाद से। जरगून स्वाद से। क्या बात है जी, क्या बात है जी, स्वाद से। हाँ जी, और बड़ा ये माशाल्लाह वहाँ का पानी तो आपको पता है, स्वाद का पानी कितना खूबसूरत है। ज़बरदस्त। और इसको पश्तो बोलने का वैसे ही बड़ा शौक है, ये अक्सर हमें पश्तो में ऐसी बातें कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्या कह रही है। जरगून आज आप बातें कर सकते हैं? ओके। हाँ ओके। अच्छा सर, स्कूलिंग के बाद बचपन से ही आपको था कि आई वांटेड टू बी इन द आर्म फोर्सेस, या आपने बाद में जाके हुआ? मेरे स्कूल में ये हालत थी कि इन पांचों से मैं मुख्तलिफ था। अच्छा, मैं इतना शायर था कि जब मैं क्लास में ना बुक रीडिंग की बारी आती है कि आप पढ़ें, आप अगला पैराग्राफ आप पढ़ें, मेरा नाइट मेयर था कि मेरी बारी ना आ जाए। अरे मेरी कभी फिक्स चेयर नहीं होती थी, मैं घूमता रहता रहा, आखिर में कोने में बैठ जाऊँ, मेरी बारी आने वाली हो, अल्लाह खैर अल्लाह खैर, वो छुट्टी हो जाती थी। सिद्ध के दिल से दुआ मांगता रहा कि मेरी बारी ना आए। उधर चला जाता, एट टाइम ये होता है मेरा मुंह हिल रहा होता रहा, आवाज़ नहीं निकल रही होती थी। ओए होए। तो वो इस तरह ना घबराया होता रहा मैं कि यार अल्लाह मेरी बारी ना आ जाए किस तरीके से। तो ये था, मुझे स्टेज पे बात करना तो मेरे लिए ऐसा सवाल नहीं पैदा कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर बात तो ये कर सकूं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सवाल ही नहीं पैदा कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस मुझे समझ नहीं आई। दुआएं मांगता रहता कि अल्लाह मैं भी औरों की तरह देख स्टेज पे कैसे, स्टेज पे जाता है, मुझे स्टेज पे जाता रहा, भूल जाता रहा, बिल्कुल ब्लैंक पेपर बन जाता था। वाह। जैसे आप मुझे सवाल पूछेंगे मैं वैसे बन जाऊंगा ना अभी, वैसे बंदा बन जाता है। तो वो मुझे तो अगर एक बंदा जो इतना घबराता है, वो पाकिस्तान के उस टाइम के सबसे बड़े ड्रामे में, और शोएब मंसूर साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर में से उनका नाम आता है, उन्होंने आपको जब कास्ट किया तो इतने शाय पर्सन को और इतने कंजर्वेटिव और इतना कह लें कि कहते हैं छुई मुई, वो पता क्या है कि मुझे मेरे दोस्तों ने नोट किया कि मेरे में ये शाइनेस है कि मैं अवॉइड करता हूँ पब्लिक में खड़ा होना, स्पीकिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने मेरी हेल्प शुरू कर दी। अच्छा, हेल्प के नहीं यार आप ये पढ़ के सुनाओ मुझे, जब टीचर नहीं होता रहा मुझे पढ़ के सुनाओ, पढ़ के नहीं पढ़, ये तुम पढ़ सकते हो क्या मसला है तुम पढ़ो। वो जब साथ वालों ने इतनी मदद करनी शुरू कर दी ना, तो वो फिर आपको कॉन्फिडेंस आना कि यार मैं भी बोल सकता हूँ। अच्छा। मेरे गले में भी आवाज़ वैसी आ सकती है। एंड दिस सपोर्टेड मी। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ दिल से, जिन्होंने मेरी ये मदद की है। और मैं इस तरह आज मैं आपके सामने बैठता हूँ, मुझे 2 घंटे बात करें, मुझे इशू ही कोई नहीं है। मैं जब अपने पास को देखता हूँ कि यार मैं क्या था और क्या बन गया हूँ। आज उन्हें बड़ी बातें करनी है। एक चीज़ आपको आप लोगों को नज़र आ रहा है, खैर ये बात बाद में मेरे करने वाली है, मैं अक्सर कहता हूँ, एक आपको कासिम अभी नज़र आ रहा है जो सामने खड़ा है, गुलशेर या कासिम जो आप समझ रहे हैं। नहीं मैं तो आज आपको कासिम, आज आप कासिम। एक मैं जो अपने आप को देख रहा हूँ कि तुम क्या थे, अल्लाह ने कहाँ खड़ा कर दिया। अरे वाह वाह। तो वो अल्लाह करम में जो यहाँ ले आया है। अरे क्या बात, क्या बात। थैंक यू। अच्छा सर, क्योंकि हमारे पास टाइम भी होता है और हम लोगों ने गेम भी साथ साथ खेलनी होती है, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। सबसे पहले हम आज की गेम का आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप सबसे पहले खेलेंगे। आइए जी, कैन वी हैव द सब्जेक्ट्स। आपने इन सब्जेक्ट में से पहला जो कैटेगरी चूज करेंगे उसके अंदर से मैं आपसे 2 सवाल पहले पूछूंगा। जैसे ही आप कैटेगरी चूज करेंगे उसके बाद आप एक बच्चा चूज करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा उस कैटेगरी के लिए। आइए जी, कल्चर भी है, पर्सनैलिटी भी है, मैथ्स भी है, जनरल नॉलेज भी है, इंग्लिश भी है, स्पोर्ट्स भी है, एनिमल किंगडम भी, साइंस भी, ज्योग्राफी, रिडल्स, फिजिक्स एंड सोशल स्टडीज। बचपन में कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था स्कूल में? हाँ, मेरा तो सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट होता था। हाय हाय हाय। किस तरीके से मुझे क्लास में कोई ना बुला ले, क्लास से बाहर ठीक हूँ। आपको तो हंटिंग का भी बड़ा शौक था? हाँ, मैं बिल्कुल टार्जन और मैं इकट्ठे पले बड़े हैं। लगाए एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, हाँ सीधा आ जाए सर बजट दबा दे, फिर एनिमल किंगडम से शुरू करेंगे। एनिमल किंगडम जी, एनिमल किंगडम लॉक हो गया। अच्छा जी, एनिमल किंगडम से आपके 2 सवाल आएंगे। और भाईजान आप बच्चे नहीं हैं, आप जरा साइड पे आए ना। मैं बचा कुछ हूँ। हाँ आप बचे कुछ है। जी जी। ये जी हमारे लाइब्रेरियन हैं शैबी साहब, इनका काम है वो पीछे हमारी लाइब्रेरी है उसकी किताबों को ना ये स्कैन करते हैं और टिकटॉक पे लगाते हैं। हाँ, ये पढ़ते नहीं है। मैं तालीम आम करता हूँ। हाँ तालीम आम करते हैं। हाँ बच्चे, किस किस की एनिमल किंगडम अच्छी है?
आहा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, अब मैंने चूज करना है जी, आपने चूज करना है। ठीक है, अयान है, मैंने ईमान को चूज कर लिया आज। ईमान। आपने ईमान को सिलेक्ट किया, लेकिन हम अपने बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अयान, फिर ज़यान, ज़रगून, ईमान तो आपके पास आ गई हैं, और हमना। अच्छा जी, इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको पता लग गई हैं। ईमान आपने चूज की और आपने कैटेगरी चूज की जिसका नाम है एनिमल किंगडम। 5,000 रुपए का सवाल है। ये तो वैसे ही हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं, तो 5,000 का सवाल क्या है? सबसे पहला आपका सवाल सर ये है, विच आर द स्लोएस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड? विच आर द स्लोएस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड? कोई सा भी स्लोएस्ट एनिमल का आप नाम ले सकते हैं। वैसे तो 3-4 होते, लेकिन आप कोई सा एक बता दें। एनिमल जरूरी है? कहीं मुझे तो नहीं देख लेना। आजकल के हालात के हिसाब से एनिमल्स की बात करते, वरना तो आपको पता है बड़े लोग स्लो हैं, बहुत लोग स्लो हैं। जी सर, स्लोएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड सर? स्लॉथ। स्लॉथ? हाँ। क्या वैसे तो भाई स्लॉथ, हाँ, आपके जहन के ऊपर है, बिल्कुल आपका जहन भी उतना ही स्लो है। स्लॉथ नहीं भाई, मेरा सालन बाहर आ जाएगा जो खाया है। अरे अल्लाह, तेरा स्लॉथ ही ना बाहर आ जाए। अच्छा जी, स्लॉथ, इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू। क्या बात है, क्या पढ़ के आया था ना, स्टडी करके आया था। सर 5,000 रुपए आप आते साथ ही ले गए हैं। मैं तो कहूंगा अभी और आगे खेलें। 5,000 के लिए एक और बजर दबा दे, 10,000 के लिए हम लोग खेलने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका एनिमल किंगडम का दूसरा सवाल ये है, जे by some estimates eagle can see at least what times as much detail as humans? By some estimates eagles can see at least what times, कितने टाइम ज्यादा वो देख सकते हैं ह्यूमन से, इंसानों से कितने टाइम ज्यादा वो देख सकते हैं? सर ये तो बड़ा मजेदार सवाल है। किसको आता है जवाब? हाथ खड़ा करें। अरे ये इनको आता है, उसको भी आता है, आई एम श्योर आपको भी आता है। सर घर में आपके पेट्स हैं? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, कौन कौन से पेट्स हैं आपके पास? हमारे पास लैब्राडोर है। अच्छा, ओह, यू आर अ डॉग पर्सन? आप? अच्छा। तो और कोई पैरट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, 1 2 3। अरे बाबा, तोते। और एक्वेरियम में मछलियां भी हैं। अच्छा, मछलियों का भी शौक है? बिल्कुल। आजकल तो डेंगू की वजह से बंदा एक्वेरियम खाली रखता है। बंदा कहता है कि ना ही हो। अच्छा, सो इसके हिसाब से कभी आपको बर्ड्स का भी अगर है शौक, तो फिर आपको ये सवाल का थोड़ा सा हिंट होनी चाहिए। हाँ, मैं बर्ड्स को ना वैसे केज में रखने का आदी नहीं हूँ। ये भी किसी ने कहा है तो मैं ले कुछ दिन बाद उसको उड़ा दूंगा इनको भी। हाँ, ये भी अच्छी बात है। नहीं, आज़ादी देनी चाहिए। आज़ादी देनी चाहिए, होनी चाहिए। तो माइंड में ईगल्स कितने गुना ज्यादा ह्यूमन से देख सकते हैं? 4 टाइम्स, 4 गुना। 4 गुना ज्यादा। 4 गुना तो आपने सुबह किए। अच्छा जी, किसने कहा है 4 टाइम्स? हाथ खड़ा करे। 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स। तो आइए देखते हैं सर, इज द आंसर 4 टाइम्स? इट इज ट्रू। आते साथ ही आप 10,000 रुपए जीत गए हैं। आइए चलते हैं, बल्कि एक मिनट ठहरे। सबसे पहले तो आपको 10,000 रुपए मुबारक हो, और एक छोटी सी ब्रेक भी मुबारक हो, क्योंकि ब्रेक के बाद अभी हारे हैं। आप देख रहे हैं छठी के बच्चे। यस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आज आप देख रहे हैं छठी के बच्चे आपसे अच्छे, एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस्टर कासिम शाह। 10,000 रुपए सर आप जीत चुके हैं। आते साथ ही आपने हमारी जेबें खाली कर दी हैं। 10,000 रुपए के लिए मनी चार्ट दिखाएं, कहां है सर? 10,000 रुपए आप आ चुके हैं। अब अगर आप बजर दबाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए गए 25,000 रुपए के लिए। लेकिन याद रखें, बजर के बाद
मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे आपको अगर गलत हो गया तो जीरो मिलेंगे। इस पे कोई बात की जा सकती है प्रोग्राम की थोड़ा साइड पे होके? हाँ हाँ, ये इसीलिए तो यहाँ खड़ा होता है। बताएं बताए भाई, ऑफर दे आप। एक काम करें, आप आगे खेलें, लेकिन शर्त ये है, अगर 25 के लिए खेल लेना 5 मेरे। अच्छा, ज़कात निकालनी चाहिए। ये 5 कम कर देना। ये पता है कितने % हो गया? हाँ, ये 20% पे जा रहा है। ये देखे ना, ये तो फिर किसकी हरकतें हो रही है? आपकी कहाँ पे नहीं टांग रही? 10% पे आ जा। चल आपके लिए 3 दे देगा, लेकिन आगे खेलें क्योंकि अभी आपके पास चीट भी है। चलें जी, 3 पे डन कर लेते हैं। दबाएं जी, बजर दबाएं जी, दबाएं। और आई जी 10,000 रुपया लग गए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको वो दिन याद है जब आपको कॉल आई थी कि आप इस ड्रामे के अंदर काम करने लगे हैं? शोएब मंसूर साहब से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? वो मैं तो पनिशमेंट पे था, हैं? सबको छुट्टियां मिली हुई थी, मैं पनिशमेंट पे था, मैं एकेडमी पे था, सारे लोग छुट्टी गए हुए थे। अच्छा। और मैं इंतहाई परेशान बैठा हुआ था कि यार मेरे क्या कसूर है, ये मुझे क्यों नहीं छुट्टी मिली? अच्छा, पनिशमेंट किस चीज़ पे मिली थी? पनिशमेंट वो एकेडमी में ना, जब आप जाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई गलती की होती है। आपकी मुस्कुराहट किसी को पसंद नहीं आती। अच्छा। आपकी चाल पसंद नहीं आती, आपका चाल चलन पसंद नहीं आता। ओए तो और आपकी काम पे टांग जाती हैं, ओह। कुछ मसला हो जाता है, बस वो किसी को वाइब्रेशन पसंद नहीं आई आपकी, गए। तो आपको उन्होंने सजा दी हुई थी? हाँ, फ्रीक्वेंसी मिसमैच कर गई। ठीक है। गए आपने, और आपको पनिशमेंट मिल गई। पनिशमेंट मिली तो उसके बाद सारे चले गए और मैं उधर ही था, सजा काट रहा था। तो दो दिन का वीकेंड था, मैं उधर ही था। हाय, मतलब छुट्टी आपके गई? तो शोएब मंसूर साहब वहीं आए हुए थे उस वक्त? सिर्फ छुट्टी गई नहीं ना, फिर आपने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं सजा के तौर पे। ठीक है। वो सारी जारी थी। तो उस पर फिर देखा शोएब मंसूर साहब आ गए। तो मेरे जो उस टाइम के आपके इल्म में था कि शोएब मंसूर कौन है? ना। अच्छा, आपको पता ही नहीं? बिल्कुल नहीं पता था। उनने मुझे बताया कि ये शोएब मंसूर साहब हैं और ये आपसे कोई आपके साथ कोई वक्त गुजारेंगे, आप उनको मिलिट्री टर्म्स में उसको कंडक्ट करना। अच्छा। कंडक्ट हिम, यू विल बी अ कंडक्टिंग कैडेट विद हिम। मैंने कहा ठीक है, ये 2 दिन इधर रहेंगे, आप इनके साथ रहें, इनको ब्रीफ करें, जो आपसे पूछते हैं तो वो एकेडमी की लाइफ के बारे में इनको बताएं। मैं कहा फाइन। मैं उनके साथ हो गया, तो घूमता फिरता रहा, वो पूछते गए, मैं बताता गया। हाँ, देख के हंसते रहे मुझे देख के। बाद में कि मैं कहता हूँ हंस पड़ते आगे से। अच्छा। अब मैं अभी सोचता हूँ ना कि हंस क्यों रहे मुझे देख के। तो वो अच्छा, मैंने ना पूछा कि भाई आप किताब लिख रहे हैं, आप अखबार में कॉलम लिख रहे हैं, आपने कोई इसके न्यूज़ के अंदर बुलेटिन चलाना है, आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्री लिख रहे हैं। मुझे सिर्फ ये कंसर्न था कि वो इज्जत से मेरे से बात कर रहे हो, मैं सर बड़े से बात को इज्जत से बात कर रहा था। तो वो बहरहाल उनके साथ रहा और उन्होंने फिर ये किया कि मुझे वो ब्रीफिंग लेके 2 दिन रह के चले गए। बाकी सारी कैडेट छुट्टी से वापस आ गए, लाइफ शुरू हो गई। 2 महीने के बाद एक दिन मैं एकेडमी से, हम क्लासेस से आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे एक हमारे स्टाफ होते हैं, हवलदार ना, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे, उन्हें रोका है। कहते जी आप जाए ना, आपको कप्तान साहब बुला रहे हैं। अच्छा। ये नेक शगुन नहीं होता कि आपको चलती राह से रोक के कोई बुला लेना। मैं गया वहाँ पे, तो मुझे पता लगा यार आखिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने कहा आपको ज़रा गाड़ी आती है और आपको एकेडमी हेडक्वार्टर ले जाती है। ओए इसका मतलब है कि गए आप, कुछ ना कुछ आपसे ऐसा हो चुका है जिसका आपके वह गुमान में भी नहीं है। तो वो चला गया और उस पर वहाँ गए, तो वहाँ पे वहाँ एक मेजर थे, वो वहाँ आए, मुझे देख के उन्होंने कहा यूं करें, इनको फलाने मैस ले जाएं, गजनी मैस। गजनी मैस ले गए मुझे। 3 दफ़ा गाड़ियाँ चेंज हो चुकी हैं। 3 दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा तो वहाँ दौड़ा के मुझे ले गए। अच्छा। मैं गया, मुझे गजनी मैस में वो जो ड्रिल स्टाफ ने वहाँ छोड़ा और वो चले गए। मुझे आई थॉट कि मुझे जिस सज़ा के लिए बुलाया गया है वो भी फारिग नहीं है, तो मुझे कहा मैस में बैठ जाओ। इतने में दरवाज़ा खुला, शोएब मंसूर साहब, मोहसिन रिजवी साहब को अल्लाह बख्शे, दोनों दे जस्ट स्टॉर्म्ड इन, अंदर आ गए। साथ में फराज था, सलीम शेख थे, सारे अंदर। ओ हेलो मैन, हाउ आर यू? मैंने कहा यार खैर ये कहाँ से आ गए, मैं सज़ा पे खड़ा हूँ, ये आज ही इनसे मुलाकात होनी थी। उन्होंने आया कि उन्होंने कहा जी आप खड़े हो जाएं ज़रा, आपको ये 2 जुमले बोलें। वो वो मेरा स्क्रिप्ट पकड़ा दिया ना, उस पर GC गुलशेर लिखा हुआ था। तो अच्छा, मैंने पहले वो किताब उठाई, ये तो अभी ये लोग नहीं आए थे, तो मैं कहा ये क्या है ना, लंबे लंबे कैमरे पड़े हुए थे जो शोल्डर पे नहीं, शादी ब्याह में। बिल्कुल उस टाइम पे वो मैं कहा ये इतने बड़े कैमरे कहाँ से आ गए, मैंने देखे भी नहीं थे पहले।
तो वो कैमरे देख रहा था, इतने में देखा स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, उठाया एक फोल्डर के ऊपर जीसी गुलशेर लिखा हुआ था। गुलशेर घबराया हुआ थर थर काँप रहा है, जैसे आप मुझसे सवाल पूछेंगे मैं काँपूंगा। तो गुलशेर थर थर काँप रहा है, ये मैं कहा ये इतने में देखा सामने से ये लोग अंदर आ गए, मुझे कहते हैं 2 जुमले पढ़े, एक्सप्रेशंस दें उस तरह। अच्छा मैंने कहा किधर फंस गया हूँ मैं ना, तो मैंने कहा अच्छा मैं दे दूँ ना, मैंने पहले ही घबराया हुआ था, मैं 2 जुमले पढ़े, एक्सप्रेशन देखे आपने, ये मैं देख रहा यार एक्सप्रेशन पहले घबराए हुए, जुमले भी घबराए हुए थे। फिर क्या है कि आपको सीनियर ने बुलाया और चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही हैं, ये देखो यार, मैं कहता नहीं था। बस उनको वही बंदा चाहिए था कि जो सामने था, बस जी यही है हमें यही चाहिए। वाह जी, और वो रोल आपका वाकई आइकॉनिक रोल बन गया। सर बातें तो आगे हमारी चलती रहेंगी, लेकिन गेम भी हमने आगे लेके जानी है और हम लोग और भी बातें करेंगे। सबसे पहले तो ईमान, थैंक यू वेरी मच, आप आई हैं, ईमान के लिए तालियां। अच्छा जी, अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कौन सी कैटेगरी जो हो गई हैं वो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगी, बाकी सारी रंगीन रहेंगी। कल्चर, पर्सनालिटी, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, स्पोर्ट्स, साइंस, रिडल्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, सोशल स्टडीज रह गए हैं। सर अगली कैटेगरी कौन सी खेलना चाहेंगे? साइंस ठीक रहेगी। हैं साइंस, साइंस दान, साइंस लॉक कर दिए सर। ये देखे ना सर, आर्मी वाले एकदम डिसीजन, साइंस, यस साइंस इट इज। अब आपको ये नहीं पता साइंस के बड़े मुझे सहारा जिसने जिस वक्त दिया था ना, सहारा जब सहारे की जरूरत थी, ईमान ने सहारा दिया था मुझे, और ईमान हमेशा आपको सहारा दिया करेगा। जब भी आप परेशान हो गए, आपका ईमान आपके लिए सहारा बनेगा। क्या खूबसूरत बात। अच्छा जी, कौन सा बच्चा आने वाला है अब आपके साथ? अभी तो जयान आने वाला है मेरे पास। ये वेरी गुड। अच्छा ये सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। नहीं जयान मुझे मौका यार, नहीं यार, 5। ये वेरी गुड। अच्छा भाई आज जरा खेलना है, जरा मतलब संभल के, ठीक है, क्योंकि आज वो वाकई स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा जी, आपने आते साथ ही का साइंस के अंदर बचपन में ठीक थे कि साइंस सीखूंगा ना। अच्छा वो देख सीख रहे हैं, इस उम्र में भी वो सीख रहे हैं। मैं भी उनसे ही सीख रहा हूँ। मुझे अक्सर लोग ये मैकेल के जो है ना, वो अक्सर मुझे देख के परेशान होता था। लोग मुझे कहते हैं मैकेल के है, उसको पता लग गया कि F-16 तो इसने बनाया होगा। अच्छा। उस पे और बाद में जब उनको पता लगा नहीं ये नहीं। जी सर, साइंस का आपका सवाल 25,000 रुपए के लिए अब होने वाला है। वो 25,000 रुपए का सवाल कैसे होता है? वो ये होता है, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास? व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास? सर यहाँ अब आपको वो किताबें याद आई कि यार वो जो मैं साइंस के अंदर रट्टे लगाता था। हाँ, ये देखें हमारे बच्चों के आगे हैं। अच्छा सर, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, लोग स्पेशली साइंस से बड़ा भागते हैं बिकॉज साइंस के अंदर टर्मोलॉजीज बड़ी होती हैं और फिर साइंस जब ऐसे आगे जाना पड़ता है तो साइंस के और भी रूट्स निकलते हैं। तो साइंस आप अवॉइड करते थे या मैथ्स या इंग्लिश, किस में आप ज़्यादा एक्सेल थे? साइंस मुझे अवॉइड करता था। अच्छा। मैं तो बेसिकली खुद अपने आप को एक साइंस कहता था। अच्छा। कि मैं हूँ एक साइंस ना, साइंस से कम तो हूँ नहीं। तो वो बहरहाल ना, फिर मैं आखिरकार साइंस और मेरी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, हो गई थी। तो चलिए यहाँ 25,000 की है अंडरस्टैंडिंग, 25,000 की 25,000 और आपके पास अभी 3 चीट्स भी हैं। हाँ ठीक है, 3 चीट्स हैं अभी आपके पास, लेकिन अगर आपको जवाब पता है तो आप बजर दबाएं और आपको पता है ठक करके जवाब दें, लेकिन अगर नहीं पता तो आप चीट ले सकते हैं। ओ, आपको आंसर आता है? बिल्कुल आता है। अरे वाह, मैं तो समझे कि ये वाकई ताका झाकी लेने लगे हैं। अच्छा सर बताइए, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास? सन। किसका सन? इनका सन? नहीं, मेरा कहां से हो गया अभी? अच्छा, तेरा भी हुआ ही नहीं। सन इज करेक्ट। आइए देखते हैं, इज इट ट्रू और नॉट? सन इज ट्रू यार। 22,000 रुपए जीते हैं, 22,000। भाई शुक्र है, मेरा निकल गया ना। बिल्कुल। अच्छा जी, आप 25,000 रुपए तक आ गए हैं। सबसे पहले तालियां जी, 25,000 रुपए आपको मिल चुके हैं। आगे खेलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तो बजर दबाएं, आगे खेलना। 50,000 रुपए के लिए खेलने लगे हैं। 50,000 रुपए के लिए आप अभी तक इनके साथ है जान। ओके, रेडी? आइए जी देखते हैं 50,000 रुपए वाला सवाल, वही साइंस के अंदर, क्योंकि साइंस के 2 सवाल आएंगे। आइए जी, What type of lens is used to correct far-sightedness? यह बात सुने जी सर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फार साइटेडनेस, जी ये इस कौम में है सर? आजकल तो बिल्कुल नहीं है। आजकल तो ओए हो
आजकल तो फार साइटेडनेस का किसी को भी नहीं पता। ये नहीं पता ना। बिल्कुल जी सर। सारों की नजदीक की नजर खराब हुई है। फार साइटेडनेस कौन है? फार साइटेडनेस यानी दूर। जी जी, दूर। हाँ, दूर की नजर। दूर। जैसे आपने कभी कैडेट स्कूल में ये नहीं सोचा था कि मैं दूर की नजर के यार मैं टेलीविजन पे आऊंगा। सही है। जब आप टीवी पे आए, घर वालों को, अब्बा हजूर को इजाजत ली आपने, या आपने कहा कि नहीं यार ये तो अब करना है? इतनी फार साइटेड हैं मेरे में किधर से फार साइटेड? अच्छा, घर वालों को नहीं बताया था कि आपने नहीं, बाद में पता लग गया था। वीकेंड है, उनको बताया कि ऐसे कोई रिकॉर्डिंग नुमा चीज शुरू हुई है, पता नहीं आती भी है ऑन एयर कहने, तो सारे कहते हो तेरी वजह से प्रोजेक्ट डूब जाएगा इनका। अरे जो सब उनको बंदे बंदे की पहचान नहीं थी, तो वो फिर उनकी फार साइटेड से थी। मेरा ख्याल है उन्हें कॉन्वेक्स लेंस से चेक किया होगा। है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। आए पहले हमारे बच्चों से पूछते, बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। अयान अनश्योर है। अयान का हाथ अभी जरा नीचे है, इसका मतलब है अयान जरा अनश्योर था। ठीक है जयान, आप मेरे जी आइए बच्चों का आंसर देखते हैं, बच्चों ने क्या आंसर दिया है। हमारे बच्चों के आंसर्स ये हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। ये देखा ईमान, तुमने कॉन्वेक्स का आगे लेंस नहीं लिखना था है। अच्छा जी, सबने कॉन्वेक्स कहा, आपने भी कॉन्वेक्स कहा। इसका मतलब है जवाब दुरुस्त है कि नहीं? इज इट ट्रू और नॉट ट्रू? आइए सबसे पहले मनी ट्री देखते हैं। मनी ट्री पे कहां पहुंचे हैं सर? मनी ट्री पे आप पहुंच गए हैं 50,000 रुपए। 47,000 ये जीत चुके हैं। ये 3 तो मेरे हैं ना। अरे वाह वाह वाह, आपने क्यों इसके साथ डील की है? क्यों? आज तक किसी ने इसके साथ डील नहीं की। अल्लाह खैर ही करे। जबान के पक्के हैं ये, मुझे हाँ वैसे ये भी है। मैंने सुना है अल्फा चार्ली ब्रावो आपका पहला ड्रामा है, तो ये जरा बताएं, वो सुनहरे दिन आपका पहला ड्रामा था या अल्फा ब्रावो चार्ली? सुनहरे दिन पहले था और अल्फा ब्रावो चार्ली दूसरा था। आपने दोनों देखे हैं? जी। ओए, मैं एक्चुअली, हम दोनों एज फेलोज हैं। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, आप भी अभी 18 के हैं? हाँ इसी तरह। ये भी 18 का हो ये गया। 18 को। थैंक यू वेरी मच जान। ओके बेटा। अच्छा जी सर, ये भी प्लेइंग वेल। क्या बात है जी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ऑलराइट जी, 50,000 रुपए सर आप जीत चुके हैं। अगर आप कहते हैं अभी आपको कैश देते हैं और बड़ी गाड़ी बाहर वेट कर रही है, मुझे बताएं 50,000 रुपए आपको कैश दें या आगे खेलना चाहेंगे? आगे खेल लें। हाँ खेले। हाँ जी, हम ना, जी बिल्कुल। ईमान, ट्राई बेस्ट। जयान, ट्राई बेस्ट। आयान। ओके जी, आप जी खेले। मेरे तो 3 फंसे हुए ना वैसे। चले जी। सर 50,000 रुपए आपने दाव पे लगा दिए और अब आप खेलने वाले हैं 1,00,000 रुपए के लिए। क्या बात है, 1,00,000 रुपए। अच्छा सर, सब्जेक्ट तो अभी चूज करते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरीज भी देखते हैं। आई जी, कैटेगरी दिखाइए कौन सी हमारे पास रह गई है। हमारी जो कैटेगरीज लग चुकी हैं, 2 जा चुकी हैं। एक एनिमल किंगडम जा चुकी है और एक साइंस जा चुकी है। पीछे बचा हमारे पास कल्चर, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स, सोशल स्टडीज, रिडल्स, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी। सर एग्जाम्स में, जब आप फाइनल एग्जाम्स वगैरह होते थे स्कूल के ज़माने में, उस वक्त तैयारी रट्टे लगते थे या वाकई ही समझ आती थी कि भाई पढ़ना है सही दिल लगा के? किताबी बात बताऊं या सच बताऊं? सर सच बात बताएं। हमारे वक्त में रट्टे की करेंसी चलती थी। हाँ हाँ। अच्छा, मजे की बात है, रट्टे अब भी चलते हैं। अभी भी चलते हैं, बताते नहीं है ये लोग। वैसे आजकल के बच्चों के मार्क्स जो है ना, इतने तो बंदों के अमाल नहीं होते। नहीं ये बच्चे वाकई, ये तो ऐसे कहते हैं कि अब्बा आप गलत हैं, गूगल सही है। ये गूगल अब्बा वाले बच्चे हैं। गूगल अब्बा वाले, बिल्कुल। घर में 2 अब्बे हैं, एक हम में और एक गूगल अब्बे वाले हैं, है ना भाई? गूगल अब्बा किसके पास है? हाथ खड़ा करे। जरहून। अच्छा सर, अगली कैटेगरी कौन सी खेलना चाहेंगे? ज्योग्राफी खेलते हैं। ज्योग्राफी क्यों? मैं ज्योग्राफी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा इनको जो पहले समझ आ रहा है उस पर ही फायर मार रहे हैं। अच्छा, ज्योग्राफी पक्का है तो फिर दबाएं, लॉक करें, ताकि ज्योग्राफी इन्होंने चूज कर ली। सर काशिफ साहब किधर हैं आजकल? काशिफ इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है। शुरू से उसको अंग्रेजी बोलने का शौक था। इंग्लैंड चला गया, उन्हीं दोनों चला गया था। सर लॉन्ग लिव द क्वीन, हूनते नहीं बेचारी, लेकिन लॉन्ग लिव द किंग अब है। तो वो उस वक्त ही चले गए थे। हाँ, वो ख्याल था कि चॉइस है, उसके बाद चांस बन जाएगा, नहीं बना। अरे तो आपका अभी भी हेलो हाय वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे है। और फराज साहब? फराज कनाडा में,
अच्छा, वो भी कनाडा में, और शहनाज अमेरिका में, शहनाज अमेरिका में, और आप यहाँ पाकिस्तान में? मैं यहाँ पाकिस्तान में। आप नहीं बाहर गए? मैं आपके प्रोग्राम में जो आना था। ओके सर। अच्छा, सारा जितने भी ये अरसा आप लोगों की एक्टिंग वगैरह रही, और ये सबसे टफ डे ऑफ शूट याद है आपको कि जब आपको था यार ये मैं कहाँ फंस गई, ये मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, ये तो है। उस पे वो ये था कि बोस्निया में एक दफ़ा हम पे शेलिंग हो गई थी लाइव। अच्छा। वो जो एक सीन है ना, अगर आप देखते हैं कि मैं भागता हूँ BTR, वो जो वाइट रंग की टैंकनुमा गाड़ी BTR ना, जी जी, तो उसकी तरफ भागता हूँ और हम पे शेलिंग शुरू हो जाती है, और मैं फिर भाग के फटाफट सबको कहते हुए पोजीशन सारे रेडी, और फटाफट अपना हेलमेट और वेपन उठा के दौड़ के जाता हूँ और गाड़ी में बैठ जाता हूँ। और फिर ट्रेंच में जाता हूँ और कहता हूँ कि हम पे फायर हो गया है, अपने CEO को मैसेज देता हूँ। वो जब मैं ट्रेंच में अभी बैठ रहा था तो एक्चुअल, क्योंकि वो जो लोकेशन थी ना वो बिल्कुल बॉर्डर पे थी। अच्छा, वो एक्चुअल लाइव लोकेशन पे आप शूट कर रहे थे? वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि, क्योंकि पाकिस्तानियों को लोग अपना दुश्मन समझते थे, जो सर्बियंस थे, क्योंकि हम बोस्निया की मदद कर रहे थे, तो उनको नज़र आ रहा था कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये वायलेशन ऑफ द, उनके मुताबिक हम वायलेट कर रहे थे। हालांकि बाकी मुल्क यूक्रेन वगैरह वो उनकी मदद कर रहे थे, जी जी, दुश्मनों की मदद कर रहे थे। तो हम बोस्निया मजलूम थे, हम उनकी राशन पानी वटेवर पॉसिबल, जो मैं ऑन स्क्रीन कहूँगा मैं मदद कर सकते थे, हम कर रहे थे। जी जी। तो वो उनको बुरा लग रहा था। उनने मैसेज भेजा कि भाई आप लोगों को हम एज अ दुश्मन ही ट्रीट करेंगे। अरे अच्छा। तो ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर, हमें बिल्कुल क्लियर टर्म्स में ये समझा रही थी बात। तो वो हम लगे हुए थे, तो वो हम तो कैमोफ्लेज कपड़ों में थे, तो दूर से ग्रीनरी थी, नजर नहीं आता था कैमोफ्लेज ना, ग्रीन। बिल्कुल। शुएब साहब ने आपकी तरह व्हाइट टी-शर्ट पहनी हुई थी। वो अक्सर व्हाइट ही पहनते हैं। वो व्हाइट टी-शर्ट पहनी हुई थी, तो ट्राउजर तो उनकी ग्रीन रंग की थी, शर्ट व्हाइट, तो व्हाइट दूर से नजर आता है कि व्हाइट कलर है। उन्होंने अभी हम सारा कैमरा, अच्छा हम कह रहे थे शुएब साहब आप एक्सपोज हो ना, ये जगह ठीक नहीं है। अच्छा। वो शुएब साहब डरते तो थे नहीं किसी से, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, नहीं यार तुम लोग ऐसे बचपन। इतने में धरस करके ना गोला गिरा पास आके एक, और 10 दूसरा गोला ना को 200 मीटर के फासले। अच्छा, गोला मारा है उन्होंने? हाँ, प्रॉपर उसने प्रॉपर शेल गिरा है धरस करके। वो शेलिंग शुरू हो गई। शुएब साहब को मैंने खींचा अंदर, मैं कहा ट्रेन में आप भी आ जाए, कैमरा पकड़ के हैं, मैं कहा एक्चुअल शेलिंग है, आवाज नहीं आ रही। उन्होंने एकदम कहा PTV के पास बजट आ गया इतना ज्यादा। चले जल्दी कर, उनको मैंने अंदर खींचा, तो मैंने वो बॉम्ब प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी ना। अच्छा, पहनी हुई थी? हाँ, तो शुएब साहब ने आई थिंक वो भी नहीं पहनी हुई थी, तो मैंने कहा ट्रेंच में घुसे को स्प्लिंटर लग जाएगा, गोली की तरह लगता है। तो वो बहरहाल फिर इधर से फिर हमारे वेपन शुरू हो गए, उन पे फायर करना। और कैमरास कास्ट वगैरह वहीं थी? वो सारे ट्रेंचों में घुस गए ना हम सारे, की शेलिंग शुरू हो गई है। बंकर्स तो बने हुए थे, हम लोग ओपन में खड़े थे, तो सारे वो जो हमारे सोल्जर्स थे वो ट्रेन थे, वो फौरन बंकर्स में चले गए। अच्छा। वेपन लेके दुश्मन पे गोलियां चलानी शुरू हो गए, और हमने भी मोटर मारनी शुरू कर दिए गोले, तो गोलों को दबाना शुरू हो गया, रिकॉर्डिंग गई। तो कुछ देर के बाद वो फिर जब हम फायर करते रहे, फिर लोग आराम से बैठ जाते कि ये लोग भी मतलब जो जाग रहे हैं आगे से जवाब देंगे। तो फिर वो जब मुकाबले की चोट थी ना, तो उसके फिर वो फिर चुप। और वो वाला सीन आई एम श्योर ड्रामे में नहीं आया होगा? नहीं, वो सीन आया कि दुश्मन ने शेलिंग शुरू की। अच्छा, वो ये नहीं था कि हमने फिर उस पर पाकिस्तान ने काउंटर बम्बार्डमेंट शुरू करी उनके ऊपर। बहरहाल चलता रहता था। क्या बात है जी बच्चों, ऐसे लाइव जो होती है ना, बड़ी बात है। आजकल अगर होता है ना, बंदा कहता है पैकअप, चलो पैकअप। अच्छा जी, आपने ज्योग्राफी चूज किया है, ज्योग्राफी के साथ आपने बच्चा भी चूज करना है, कौन सा आपकी हेल्प करेगा? ज़ियान आप चूज कर चुके हैं, ईमान भी आप चूज कर चुके हैं। मेरा ख्याल है अभी जो है ना, अगर मैं कहूं कि ज़रगून। ऑलराइट जी, ज़रगून आ गए हैं और आपने ऑप्शन भी लॉक कर दी है, ज्योग्राफी। अब इनका सवाल एक ब्रेक के बाद होगा, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे छठी के बच्चे। विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट पे छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सर, एंटरटेनमेंट का शौक है आपको? अब स्पेयर टाइम में आप फिल्म्स या टेलीविजन देखते हैं? क्यों नहीं देखता, बिल्कुल देखता हूँ। अच्छा, आजकल नए लॉट में मेरे अलावा आपका फेवरेट कौन है? अगर मैं कहता हूँ ना कि मुझे
सवाल को अगर आप ऐसे समझ लें जो मैं इसकी सवाल समझ रहा हूँ कि मैं उसके साथ एक्ट करना चाहूँगा किसी भी प्ले में, अरे ठीक है, अगर ये है, अगर मुझे कोई दोबारा मैंने कभी अगर दोबारा एक्टिंग करने के लिए, जो मुझे लग रहा है दोबारा अंदर एक एक्टर आपके अभी भी है मौजूद। बिल्कुल, सुबह शाम टीवी पे देखते रहते हैं तो एक्टर बन जाते हैं बंदा। बारिश की देर है, हम देख लेते हैं कि एक्टर। वाह 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 वाह। तो नाम ले लूं? जी जी, हरीम फारूक। अरे हरीम, वेरी शी गुड। इज माय फेवरेट एक्ट्रेस। अरे वाह, यकीन करें। अच्छा, हरीम वैसे ही बहुत कम काम करती है। हाँ हाँ, बड़ी सिलेक्टिव है आपकी तरह। बिल्कुल। छोटे छोटे वो हमेशा वो देखे हैं आप, कभी भी ना वो एकदम लाइमलाइट में नहीं आती, वो एक प्रोजेक्ट करती है उसके बाद बिल्कुल है। अच्छा, तो ये बाकी सारे, ये नहीं कि बाकी एवरीबॉडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट, और वो मगर हर हरीम बंदे ने स्क्रीन पे जगह ली हुई है, हर एक की अपनी जगह है सिनेमा। मैं कहूँगा अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है तो मेरे पास चॉइस कहूँगी यार हरीम से। अरे वाह जी वाह, हरीम आपके फैन सर, आपके फैन। जी जी ज़रगून, क्या कह रहे हैं आप? मैंने एक सवाल करना है जी, जी। सर से पश्तो में। पश्तो में? अच्छा सर, बिल्कुल, पश्तो में पूछिए जी। तो पाकिस्तान पर पॉलिटिशियन की सूख वक्ती इमरान खान या नूर सूख? है ये क्या? ओ, ये सवाल- इमरान खान, उर्दू में बताएंगे। इसने पूछा कि पॉलिटिशियन इमरान खान, क्या क्या आपने सवाल किया? आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? देखिए इसने क्या कर दिया ज़रगून ने, इसने सवाल किया है और साथ अपने दिल की आवाज़ भी बोल दी। जी, तो जो पाकिस्तान में अगर कोई लेंस वगैरह नहीं पहनी हुई और कोई ऐनक नहीं पहनी, खुल के देख रहा है माजी और हाल और मुस्तकबिल तीनों को सामने रख के कि हम कहाँ से गुजर के आ रहे हैं, किस किस हालात से गुजर के आ रहे हो, अभी दुनिया के सामने कहाँ खड़े हैं और हमें एक्चुअल लीडरशिप हमें क्या चाहिए जी। कि हमें इस तूफान से हमें पार करा सकता है, दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकता है, हाँ। किसी के आगे ना खुद घुटने टेकेगा ना हमें टेकने देगा। हाँ। तो जो मुझे नज़र आ रहा है, और इस बच्चे ने मुझसे पश्तो में पूछे, पश्तो में जवाब दूंगा, यस ही स्किपर इमरान खान। मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। आप खान साहब तो देखते रहते हैं, अक्सर टीवी देखते रहते हैं, खान साहब को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बोल एंटरटेनमेंट के थ्रू? खान साहब, आप जब भी बाहर निकला करें, हाथ उठा के अल्लाह के बारगाह में आप दुआ करके निकला करें कि अल्लाह ताला जिस मकसद पे आप इस कौम को खड़ा करना चाह रहे हैं और जिस तरह आप इस कौम को तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिन सख्त हालात में से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और पूरी कौम को इसमें से सुरखरू फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और जो आपके रास्ते के जो मसाइल हैं, जो रास्ते के प्रॉब्लम्स हैं, या जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही, तो हम उनसे अल्लाह से उनकी हिदायत के लिए दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और सबको इस मकसद पे खड़ा फरमाए। हम वो कौम नहीं है जो तारीख़ में छुप जाएगी या मिट जाएगी। मिटने के लिए ना पैदा हुए हैं और ना मिटेंगे इंशाल्लाह। तो जो ज़मीन पे खड़ा होना है तो फिर खड़ा ऐसे होना है कि दुनिया देखी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, देखिए ना, बात सुने ना, चलें जरा खुल के बात करते हैं। अच्छा, ओ, मुझे ये चलें, बताएं, चलें। मुझे ये बताएं जी कि जिस पिछले को 15-20 साल में, बल्कि आपने वो टाइम भी देखा जब आप आर्मी में थे, आपने वो टाइम भी देखा, आपने ज़िया वाला दौर भी देखा, आपने बेनज़ीर वाला दौर भी देखा, आपने नवाज शरीफ वाला दौर भी देखा, और अब आप इमरान खान से फिर से वो वाला दौर देख रहे हैं। इन सब नशेबो फराज से क्या चीज़ें आपने देखिए, आर वी इन अ बेटर प्लेस नाउ? देखिए, पहले तो हमारी उम्र कम थी, तजुर्बा भी नहीं था, चीज़ें समझ भी नहीं आती थी। तो समझ लें कि हम 2000 के बाद चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं जी कि ये क्या हो रहा है, कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ नहीं था, कैसे चल रहा था, इलेक्शंस में क्या हुआ, इलेक्शन के अलावा क्या हुआ, हट के क्या हुआ। जी। फिर बेनज़ीर को हमने खुद खोते हुए देखा है कि इस पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी लीडर खो दी हमने। जी जी, बेशक। ठीक है ना। जुल्म की बात यह कि आज तक समझ ही नहीं आई, कोई चीज़ क्लियर, नाम ही नहीं आ सका कौन था उसके पीछे। बिल्कुल। एक अपने दुश्मन का नाम लेता है कि मेरे से नहीं लगती, उसका नाम ले लूँगा, उसकी इसी देखिए तुमने मारा है, हो गया तुमने मारा है। आज तक कोई क्लियर नाम नहीं आ सका, ब्लैक एंड वाइट में ही वॉज द कल्प्रेट, या ही शी जो भी था जिसने उसको इतना बड़ा इस कौम को हाथ से रूनुमा कराया, वो नहीं है। ये हमारे सामने की बात है। जी जी जी। मैं पास्ट में नहीं जाता कि पास्ट में हमने क्या क्या हुआ है, किस किस तरह जनरल ज़िया-उल-हक का जहाज़ फ़िज़ा में तबाह हो जाता है, नहीं पता लगता। पीछे हिस्ट्री में जाते जाएं, कौन कौन क्या हुआ कोई नहीं पता लगा। तो इन सारों चीज़ों को जब मैं देखता हूँ
और फिर मैं देखता हूँ कि इतनी सारी हिस्ट्री खामोश है इन चीज़ों के ऊपर, ना हमने उसको खरीदने की कोशिश की है, ना वो लेते हुए आ रहे हैं, ना हम उसको मज़ीद एक्सप्लोर करने की भी कोशिश ज़रूर महसूस नहीं करते कि यार एक दिन तो सच सामने आ जाए। नहीं यार, दुनिया में होता है कि अमेरिकन के बारे में कह रहे हैं 30 साल के बाद वो चीज़ों को अनफोल्ड करते हैं कि यार बस हाँ जी ये हुआ था 30 साल पहले, ये हुआ था, डिक्लासीफाई हो गई बस, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अब जो हमें समझ बूझ की समझ आनी शुरू हो गई है तो हमें पता लगे यार कि क्या क्या होता रहा इस मुल्क के साथ, और फिर हमने कि दुनिया हमसे डू मोर का मुतालबा करती रही, हम करते गए जी। हमने सबको देखा है, चाहे एक लीडर था दूसरा था, वो उनके ऑर्डर मानते रहे, वो आए। और आप लोग हमेशा फ्रंट लाइन पे रहे हैं। बिल्कुल, हमने तो हर दौर में ना लाशें उठाई हैं, हमने हर दौर में शोहदा। मैं जब बात करूं मेरी बात के पीछे वो करब है, वो यादाश्त है जो मैंने अपने दोस्त MJ में नाम लेता हूँ, कर्नल MJ, उसको खोया है। ये वो मेरा वो साथी था, मेरा वो बैचमेट था, जो हम शाम को ना, हम सिंध में मेरी पोस्टिंग थी, हम दोनों इकट्ठे थे, तो इसको इकबाल ज़ुबानी याद था। ये मुझे जब 9 अप्रैल में मैंने उस बंदे को बड़ा मिस किया। 9 अप्रैल वो इकबाल मुझे सुनाया करता था, मुझे उसके शेर सुनाता था, उसको फ़ारसी के शेर याद थे इकबाल के। वो इकबाल ऐसा मोटिवेटेड बंदा हमने खो दिया इस जंग में। वो जंग जो हमें समझ ही नहीं आई, हम क्यों इसमें घुसे, इस जंग से क्यों, कैसे बाहर निकलेंगे। अभी तक उसी जंग में हम अगर देखा जाए तो वन वे और दी अदर उसका हिस्सा हैं। कब निकलेंगे उसमें से, और कब ये हम एक्चुअली अपने आप को उससे अलहदा समझेंगे, कब हमारे जो अपने मुल्क के अंदर दुश्मन बने हैं, कब वो हमारे साथ बैठ के सारे मामला ठीक करेंगे। तो वो इतने, मैंने मेजर आमिर को खोया, मैंने किस किस को खोया, किस किस का नाम लूँ, मेजर हामिद को हमने खोया, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, मैंने सिफ़त गयूर को को हमने खोया, मैंने मलक साद को खोया जो SSP पे जो CCPO पेशावर थे, IG सिफ़त गयूर थे, जनरल सनाउल्लाह, जनरल मुश्ताक, किस किस का नाम, कुर्बानियाँ आपने खुद अपने सामने देखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ आपने अपने सामने देखी हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कुर्बानियाँ हैं ये वाकई ही हमने जिस पर्पस के लिए दी थी, क्या हम वो पर्पस अचीव कर पा रहे हैं? पर्पस से पहले पता है कुर्बानियों के लेवल क्या है, कहना बड़ा आसान है कुर्बानी। अगर इस जंग में हम देख रहे हैं ना, जो इस मुल्क की जड़ों को खून से हमने सेंजा है, इस खून से वो जड़ को हमने दरख्त में, इस दरख्त की जो नशो नुमा है ना, वो जड़ों को खून दे के हो रही है। मिसाल के तौर पे जितनी कुर्बानी दी है पिछले 2000 के बाद से कर रहा हूँ, जो हम अपने फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। मैं अगर कहता हूँ ना, कराची से आप निकलें सुपर हाईवे पे और टोल प्लाजे में हर 100 मीटर के बाद अब एक शहीद लाश रखे ना, हर 100 मीटर के बाद, तो यकीन करें सखर पहुँच जाएगा, लाशें अभी उसके बाद भी बची रहेंगी। और अब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, 80,000 90,000 का फिगर क्रॉस कर चुके हैं। हर कैंटोनमेंट में जाता हूँ, मुझे वहाँ पे चाहे पुलिस के ऑफिस जाऊँ, मुझे शोहदा के मॉन्यूमेंट्स नज़र आते हैं, चाहे मैं अगर आर्मी में जाऊँ, किसी ब्रिगेड में जाऊँ, डिव में जाऊँ, कोर में जाऊँ, शोहदा के मॉन्यूमेंट नज़र आते हैं। कल कला को इन शोहदा ने हमारा गिरबान पकड़ लिया ना कि तुमने क्या किया है। हमने तो अपने आप को सामने पेश कर दिया कि नहीं यार, पीछे कौम है, इस कौम के लिए मैं अपने आप को अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, तो मैं कैसे डिफेंड करेंगे, मैं कैसे जवाब मिलेगा, कैसे करेंगे, किसकी खातिर? अपने औलाद की खातिर मैंने सब कुछ खो दिया। तो अल्लाह के नबी ने अगर इमाम हसन हुसैन को सामने खड़ा कर दिया क़यामत वाले दिन कि हाँ बताओ जी मेरे नवासे नहीं थे, उसके लिए अगर हम कहेंगे जायदाद के लिए, तो अल्लाह के नबी ने अगर पैसे के लिए, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को सामने खड़ा कर दिया। ये इसने एक दिन वो जो जब एक दफ़ा ऑर्डर आता है, सारे का सारा कैपिटल ज़ाया कर देते हैं सारा, कि नहीं अल्लाह को हुक्म आ गया, ये हराम है आज से। वो ऊँटों के लंबा पता नहीं कितने ऊँट है उसके अंदर, मशकीज़ें भरे हुए हैं, सारा को ज़ाया कर दिया। तो कैसे, मतलब किस तरह अल्लाह के नबी ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, किसी की मिसाल नहीं छोड़ी हमें। कोई ऐसा है जो हम कह सकें, सर उठा के कह सकें? लोग पहाड़ों जैसे अमाल लेके आएंगे और हम क्या जवाब देंगे? इन शुहदा को सामने खड़े, ये सामने खड़े हो जाओ हमारे, इमेजिन करें ना, कोई जवाब है देने के लिए? मैं तो उनकी कब्रों पे जाते हुए मैं शर्माता हूँ कि क्या मैं किन के सामने खड़े हो रहा हूँ, मैं क्या जवाब दूंगा मेरे रब को? कौन है जो मतलब जो मुझे इनके सामने सुरखरू करेगा? रब के सामने तो बात की बात है, रब तो पर्दा रखने वाले हैं, मैं इनसे क्या जवाब दूंगा जो मेरे साथ रहते हुए मेरे ऐसे 3 ऐसे शोहदाए हैं जो कि मेरे, एक तो मेरे घर से गया, खाना खा के गया, कप्तान था, मुझे मिलने के लिए आया और हफ्ते बाद मुझे पता लगा जो वो शहीद हो चुका था स्वाद में। दूसरा, ऐसे मेरे 7 कॉमरेड्स हमने बॉडीज़ रिसीव की जिनके सर कटे हुए थे, मुझे ऑनियर नहीं कहना चाहिए, सर कटे, हम समझ नहीं आ रही थी ख़ानदान तो कैसे बताएंगे इनके कि यार इस ताबूत को नहीं खोलना हमने पूरी की, क्या करें अभी।
बहरहाल कुछ समझ नहीं आ रही हम कहाँ जा रहे हैं, रियलाइजेशन ही नहीं है। फॉर गॉड से जायदादें बनती जा रही हैं। दुनिया में जाऊँ, इंग्लैंड में जाऊँ, उधर से एक प्लाजा, एक टावर, ये स्काई क्रीपर्स, ये उसका है, ये उसका है। इस मुल्क में तो गुर्बत ही गुर्बत बढ़ रही है। दुबई में, इंग्लैंड में, फ्रांस में प्लाजे ख़त्म नहीं हो रहे। फ्रांस में मोहल्लात है, फ्रांस में वो देखो, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। किसके हैं? हमारे पाकिस्तानियों के हैं। तो कितनी इतनी प्रॉपर्टीज़ बाहर बन गई, तो इधर क्या था? तो आपको क्या लग रहा है इसका हल क्या है? इसका हल रियलाइजेशन है। इसका हल अभी है कि हम अभी बैठें, अभी फैसला करें कि खुदा के लिए बस इनफ इज़ इनफ। आए बैठते हैं, बस बहुत हो गई, लेट्स स्टे टुगेदर। अगर इस मुल्क ने आज़ाद रहना है ना, तो ये तरीका नहीं है जिस पे जा रहे हैं। दुनिया को देख के रोना आ रहा है। मैं इन बच्चों से शर्माता हूँ, यहाँ आता हूँ बच्चों से शर्माता हूँ। मुझे ये बताएं, इनसे हमने इनको दिया क्या है? हमें तो मिले ग्राउंड्स मिले। मैं और आप जब पैदा हुए, जब आए स्कूल एज पे थे, हमारे पास बड़े बड़े ग्राउंड्स थे। ये आयशा भवानी स्कूल देख लें, बड़े बड़े ग्राउंड्स। जब जगह जगह पब्लिक स्कूल्स देखें, हम उनमें पड़े हुए हैं। बड़े बड़े ग्राउंड, टूर्नामेंट हुआ करते थे। इनको क्या दिखा रहे हैं? सोसाइटीज़ दिखा रहे हैं। कब्रिस्तान की जगह नहीं बची, सारे के सारे वहाँ पे प्लाजे बनते चले गए। ये कहाँ खेलें? इनको हमने वो उनकी जगह अस्पताल बन रहे हैं। जिस मुल्क में ग्राउंड ख़त्म हो जाए, वहाँ अस्पतालों की कसरत होगी। वो देखते हैं हर घर में अस्पताल बन जाते हैं। ये करते फिर रहे हैं। इनके हिस्से का पानी हमने खींच लिया है। आपको पता है जापान में सबसे मुश्किल काम है NOC लेना ट्यूबवेल लगाने के लिए। जी। क्यों? कि वो ज़मीन के ऊपर का पानी इस्तेमाल करे, वो आपका है, नीचे वाला आने वाली नस्ल का है। हम इनके हिस्से का पानी भी हम चोरी कर गए हैं। अपना हिस्सा जो आसमानों से हमारे ऊपर रहमतों की बारिश हो रही है, उसको हमने अपने लिए अजाब बनाए हुए। आज भी सिंध ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है। आज ही बाज़ इलाके इस प्यारे मुल्क के जो कायदे आज़म की कब्र हमसे पूछ रही है, ये हम इलामा इकबाल का मज़ार पूछ रहे हैं, हमसे शोहदा पूछ रहे हैं कि यार ये इस मुल्क को तुम्हें डुबोने के लिए मिला था, तुम मैनेज नहीं कर सके, तो प्लान नहीं कर सके। मुझे बताएं कि एक बाप बेचारा अपना उसने सारी ज़िंदगी लगा दी, 30 साल 25 साल एक बच्चे को दुबई भेजा कि तुम वहाँ से कमा के लाओगे। घर बनाया उसने, घर बनाया उसने 8 और 10 मरले का घर है। 1 फाइन मॉर्निंग पता लग गया पानी आ गया, पूरा घर डूब गया उसका। मुझे एक बंदे का फ़ोन है, टीवी एंकर, कहते हैं मैं एक घर के ऊपर से गुजर रहा हूँ, 11 फुट नीचे पानी है और फिर घर की छत है, कश्ती से गुजर रहा हूँ। मुझे वो घर में क्या रह गया? उम्र भर के उसका जो है ना वो था। बाल हमने करना है, लीडरशिप ने करना है। हम अगर अपने आप को लीडर कहते हैं, तो मैं खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इस ज़रूरत को पहचाने। ज़िंदगी पता नहीं कब तक मिली हुई है, कितना अरसे के लिए, जवाब तो देना होगा। या तो ये सवाल और जवाब अल्लाह ताला ने ना भेजे होते, ये तो देना होगा। कैसे देंगे जवाब? उस बेचारे क्या कसूर है? सारी ज़िंदगी जमा पूंजी की मेरी इल प्लानिंग की वजह से उसके ऊपर पानी आ गया कि मैं डैम नहीं बना सका, मैं पानी कंट्रोल नहीं कर सका। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है ना, उनने क्या कहा था? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, मिस्र ने उस ख्वाब की ताबीर के ऊपर आके डैम बना दिया कि 7 साल खुश्का रहेगा। उसके कि पहले 7 साल अच्छी गायें जो ख्वाब देखा था, और फिर 7 साल जो है ना खुश्का रहेगा। तो 7 साल में आप जो राशन वगैरह जमा कर लें, जो उनकी ताबीर ये की थी, और 7 साल काम आएगा। उन्होंने कहा जब बारिशों का सीज़न आते उस पानी को जमा कर लें, जब खुश्क आएगा तो उसके बाद आज तक वहाँ पर सैलाब की कैफियत नहीं आई। हमें पता नहीं, हर साल हर तीसरे साल बारिश हो रही है, हर तीसरे साल तूफ़ान में आ रहे हैं, हम डूबते जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इनको हम, अच्छा मैं एट माई ओन, क्योंकि आई एम फ्रॉम IT फील्ड ना, तो हमने जो मेरी कंपनी है उनने ये किया कि उस पर कि इनके लिए, चूँकि इन बच्चों का हम पे हक़ है, हमने, क्योंकि इनकी तरबियत हर माँ बाप की अवलीन फ़र्ज़ है। आपका फ़र्ज़ है कि आप समझते हैं कि मैं अपने बच्चे को यार माशरे में कामयाब इंसान बनाऊं। बिल्कुल। तो अभी इस ग्राउंड वगैरह तो हमने छीन लिए, इनके पास रह क्या गया? इंटरनेट रह गया, TV रह गया, टेलीफोन रह गया, ये चीज़ें रह गई। अब इंटरनेट के लिए खुला छोड़ दें उसको, मैं अपने मोबाइल पे लगा रहा हूँ, तो मैं तो उसको दुनिया की हैज़र्ड से, दुनिया ने इनके लिए जाल बनाए हुए ना, जो गैरों ने, उन जालों में फंसते चले जाएंगे। और ऑनलाइन इतना प्रोपेगेंडा अगेंस्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो ऑनलाइन के अंदर भी आपके जितना भी कंटेंट आ रहा है वो अनफिल्टर्ड आ रहा है। बिल्कुल। उसके लिए कि नाउ व्हाट वी हैव डन इन स्टॉर्म फाइबर साइबरनेट, देख लें, हमने पेरेंटल कंट्रोल रखा हुआ है उसके लिए। जी। आप देख लें, कुछ अर्सा बच्चे के साथ लगाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हम, अगर मेरी बात लोग सुन रहे हो, डेफिनेटली इतना प्यारा चैनल है उसको, और आपको आजकल रेटिंग टॉप पे गई हुई है, इसकी तवज्जो से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा बच्चे के साथ बैठें। ये वाकई हमसे अच्छे हैं, ये बच्चे वाकई हमसे अच्छे हैं, इनके साथ बैठें, इनको ख़राब ना होने दें। देखें कि दुनिया ने इनके आगे जो जाल रखे हैं उनको फ़िल्टर लगा दें। हमारे पास पेरेंटल कंट्रोल है TV के ऊपर भी। आप जो चैनल देख लें कि बच्चे देख रहे हैं, आप समझे उस पर, क्योंकि आप समझ सकते हैं उसके अंदर कोई बीच में नेगेटिविटी तो नहीं है, जी जी, कोई बीच में हरासमेंट तो नहीं है, कोई किसी के अगेंस्ट आपको बच्चों को पिच तो नहीं किया जा रहा।
कोई रेशिज्म, ऐसी गलत तालीम तो नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। एजुकेशन है तो आप उसको लॉक कर लें, जो आपको चैनल समझते हैं कि इस बच्चे को नहीं देखने चाहिए, उसे पेरेंटल लॉक लगा दें। वी प्रोवाइड यू द सिस्टम। इंटरनेट के ऊपर गूगल लॉक हो जाते हैं, गूगल में देख लें कहाँ कहाँ आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ें एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए खुला रखूँ, यू डू दैट। घर के उसको वाईफाई को आप लॉक कर सकते हैं, घर के इंटरनेट को इस तरीके से लॉक किया जा सकता है जो हम आपको व्हाटएवर वी प्रोवाइड। मेरा ख्याल है बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है कि हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदा के लिए अपने बच्चों को जो आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको चेक करें। हम लोग इतने डेंजरस टाइम से गुजर रहे हैं कि जहाँ इंफॉर्मेशन इज़ द बिगेस्ट कमोडिटी, द बिगेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज़ नाउ इन्फॉर्मेशन। जो आप इन्फॉर्मेशन उनको आईपैड्स पे दे रहे हैं वही वो आगे जाके रिफ्लेक्ट करेंगे। और वेस्टर्न मीडिया का ये प्रोपेगेंडा भी है कि हमारे बिलीफ्स, हमारे रिलीजन और हमारी कंट्री को वीकन किया जाए इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो खुदा के लिए प्लीज़ जो भी आप इन्फॉर्मेशन देखते हैं उसको फ़िल्टर करें। और सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी खूबसूरत बात की है और मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब आपने कुर्बानियों की बात की है। मैं तो लिटरली जिनके घरों से गए हैं ना, मैं तो क्या गया, रवानी में क्या गया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर, जब उनके घर जाता हूँ, कि मिलने जाता हूँ, उस इलाके में जाता हूँ जो मेरी आंखों के सामने वो चेहरे गुजर जाते हैं कि वो आज मैं नहीं रहे। किस लिए? कि मैं मुल्क को डबो दूँ, कि मैं इस मुल्क को बेच आया हूँ, जाके गैरों के आगे बेच आऊँ, घुटनों के बल खड़ा हो जाऊँ कि खैर है मैं भिखारी हूँ। मैं नहीं भिखारी, मैं नहीं भिखारी। वो मेरे साथियों ने साबित किया कि वो भिखारी नहीं है। होते तो शुहदा की लाइनें लगी होती है, कब्रिस्तान सजा गए आपने। तो इसलिए नहीं इस मुल्क को अल्लाह ने बनाया और इंशाल्लाह अल्लाह ही इसको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। और आप जैसे लोग और आप जैसे जिन लोगों ने बाकी इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और मुल्क के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मुल्क बनाया ही इस्लाम के नाम पे और इंशाल्लाह इस्लाम के नाम पे ही ये आबाद और खुश रहेगा। अभी भी देर नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ कि जी अभी भी वो वक्त है कि जब हम लोग किसी भी आर्मी वाले को देखते हैं हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि वाकई यही लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं और मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं। तो कुर्बानी का एहसास करना चाहिए कि किसके लिए दे रहे हैं। मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मुल्क है तो हम हैं, वरना कुछ नहीं है। और हमारा तो यही मुल्क है, बेशक। उसके अलावा हमने किधर जाना है? हाँ जी बेशक, हमने कहाँ जाना है, रहना है। अगले सवाल ना कर लें? हाँ जी, हाँ। पैसों की कमी हो गई है। जी अगला सवाल से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ज़रा थोड़े से रिफ़्रेश हो जाए। ब्रेक के बाद आते हैं और गेम को लंबा आगे लेंगे। ये थोड़ी सी ब्रेक जल्दी ले रहे हैं मगर उसके बाद ज़रा लंबा खेलेंगे। डोंट गो एनीवेयर। आप देख रहे हैं बोल्ड एंटरटेनमेंट का बड़ा इमोशनल शो छठी के बच्चे आपसे चलिए राइट। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, अगर आपने ब्रेक से अभी हमें ज्वाइन किया तो आपने मिस किया है। बड़ी मज़ेदार बातें हुई हैं, बड़ी पेट्रियाटिक बातें हुई हैं और बड़ी दिल से बातें हो रही हैं। आज हमारे साथ आए हुए हैं कर्नल कासिम शाह साहब। सर आइए गेम की तरफ बढ़ते हैं। आपने ज्योग्राफी चूज़ की और ज्योग्राफी के साथ साथ आपने ज़रगून को भी चूज़ किया। अब 1 लाख रुपए के लिए आपका सवाल आने वाला है। अब वो क्या है, आइए चलते हैं। 1 लाख रुपए का आपका सवाल ये है। ओए, पाकिस्तान ऑफिशियल मैप वाज ड्रॉन बाय, पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप वाज ड्रॉन बाय। ओए अच्छा सर, ड्राइंग में वैसे ड्राइंग आपकी कैसी है? पता क्या है? एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैं अभी तक ना जहाँ मुझे छोड़ के गए थे वक्त से पहले मैं उधर ही हूँ। जी जी। पता क्या है, बंदा जज्बाती हो जाता है। मुझे एट टाइम रियलाइज़ होता है कि मैं, क्योंकि मुझे हर चीज़ की विजिबिलिटी तो नहीं है जी जी, मगर मुझे कुछ समझ सकता हूँ। जो मुझे चीज़ समझ आ रही है, सामने नज़र आ रही है, मैं तो वही गैब का इल्म तो मेरे रब को है, मुझे तो नहीं है। मगर पता क्या है, मैं जज्बाती ना हूँ। मेरी आंखों के सामने काफ़ी सारी चीज़ें घूम जाती हैं। मैं जज्बाती ना हूँगा जिसके हाथों में उसके कॉमरेड्स ने जान दी हो और वो अपना कोई गरज नहीं था उसका। किसी भी मेरे जो मैं नाम आपको लिए हैं बेशुमार लोग, कोई मेरा गरज नहीं था उसके साथ। तो उनका कोई ना अपने प्रॉपर्टी के लेन देन की लड़ाई थी, ना वो बैंक लूटने गए थे, ना कोई चक्कर गए थे, ना इस तरह, ना पता नहीं पैसा छुपा रहे थे, ना चोरी कर रहे थे। ऐसा कोई काम नहीं था। सिर्फ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सरहदों की अंदर और बाहर से हिफाजत कर रहे थे और उस टाइम जाने कुर्बान की। और
हाथों में जान दी है, हमारे हाथों में। जिसने APS के बच्चों की लाशें उठाई हों, उन शुहदा को लाशें उठा के अस्पताल लेके गया हो। उम्मीद है, मैं नाउमीद नहीं हूँ कि हम इंशाल्लाह सूरज को तुलू होते हुए दोबारा देखेंगे। इस मुल्क के ऊपर खूबसूरत सूरज अपनी रोशन किरणें दोबारा फैलाए गए। इंशाल्लाह यहाँ लोग दोबारा हंसेंगे, चीज़ें दोबारा ठीक हो जाएंगी, हम वो मोहब्बत वापस देख पाएंगे। जो दरार आती हुई नज़र आई है मुझे, वो दरार इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और इतना बदनसीब ये मुल्क नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो शुहदा का खून गलत था, ऐसा नहीं हो सकता था, ना ऐसा हो सकता है। हमारे बीच में फासले नहीं आ सकते। ये टेम्परेरी है, ये फ़ेज़ गुज़र जाएगा। ये फ़ेज़ शायद ऐसा है ही नहीं, ये सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बार बार अपने आप को भी कहता हूँ, और मुझे नज़र भी आ रहा है, नहीं हो सकता कि हमारे बीच में फ़ासले नहीं आ सकते। ये फ़ासले दूर होने के लिए हैं। पता है क्या है, मेरा प्यारा मुल्क जो आज़ाद हुआ था, यहाँ से मेरा ख्याल है हार्डली को 25 किलोमीटर के फ़ासले के ऊपर इस कौम के फाउंडर की बाबाए कौम वहाँ पे हमें देख रहे हैं। और यहाँ से उन्होंने वो, अगर क्या जवाब देंगे उनको, कैसे मैं जाके उनके कब्र के ऊपर हाथ उठा के दुआ मांगूँ, सलाम करूँ, फातिहा पढ़ूँ? मैं इस काबिल हूँ कि वहाँ चला जाऊँ? मगर इतने प्यार से इतनी कुर्बानियाँ दे के, TB का मरीज़ है, जब डॉक्टर ने ज़िंदगी के बारे में पेशन गोइयाँ की हुई हैं उसकी कि कितने दिन ज़िंदगी बाकी रह गई है, और वो जब वो डेकोडा जहाज़ कराची की फ़िज़ाओं में चक्कर काटता हुआ लैंड करता है और उसका दरवाज़ा खुलता है, और इंतहाई दुनिया के सामने शायद जिसकी ज़िंदगी की डॉक्टरों ने पेशन गोइयाँ की हुई, कितने दिन ज़िंदगी रह गई है, वो बज़ाहिर कमज़ोर पाँव, मगर जब वो ज़मीन के ऊपर अपना पाँव रखता है तो पूरी दुनिया में इंतहाई मजबूत किस्म का पैगाम जाता है कि आज के बाद इस ज़मीन के हम वारिस हैं, इस ज़मीन के हम मालिक हैं, और ये ज़मीन हमारी है। वरना इस ज़मीन के ऊपर क्या होता रहा है, इस सरज़मीन में, मैं उस इलाके से आया हूँ, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, KP का, ये उस इलाके में रहने वाले हैं जहाँ ने, चाहे चंगेज़ ख़ान हो गया है, चाहे हलाकू ख़ान हो गया है, चाहे बाबर जो भी है, और चाहे शेरशाह सूरी, हर सदी के अंदर कई दफ़ा वहाँ से गुज़रते गए लोग, और उनके लोगों को घोड़ों के पाँव के नीचे रोते हुए चले गए। एक नई तहज़ीब आती थी, पुरानी वाली को मिटा देती थी, कुछ अरसे बाद एक और आता था, इनको मफतूआ इलाका समझ के तबाही फेरता हुआ, कभी कल्चर बदल जाता रहा, कभी मज़हब बदल जाते थे। तो इस सारे के सारों के ऊपर वो जब जहाज़ लैंड किया, उस बंदा बाहर आया, पूरी दुनिया को उसने पैगाम दिया कि आज के बाद इस ज़मीन के हम मालिक हैं, हम वारिस हैं, और दुनिया को कोई भी बाहर से आके उस हुक्म को, या हम पे हुक्म नहीं चला सकता। तो मैं और आप कौन होते हैं जब उसके इंटरेस्ट बेचें, किसी के आगे इस कौम के लोगों के घुटने टेकें कि मैं और आपके पास ये हक़ है? क्या हम उसको जवाब दे सकते हैं? उसने दुनिया को बता दिया उसने कि अब ये कौम को मैंने आज़ाद करा लिया, आज के बाद सबसे आज़ाद है ये कौम, सिर्फ अल्लाह के आगे ये लोग झुकेंगे। तो इंशाअल्लाह ये कौम जिसके लिए बनी है, उसका अज़म और उसकी दुआएं वो हमारे साथ ही, और ये मुल्क घुटने टेकने के लिए नहीं पैदा हुआ, ये इंशाअल्लाह खड़ा होगा अपने पाँव के ऊपर। मैं और आप हम सब देखेंगे, ये एक वक्ती तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क में ये सब चीज़ें जो टेंशन नज़र आ रही है, इंशाअल्लाह सारा ठीक होगा, अमन भी कायम होगा और खुशहाली भी आएगी, सब कुछ ठीक होगा। वी नीड टू बी फोकस्ड, अभी हमें इकट्ठे होना है। क्या कुछ सॉरी, सवाल पे आ गए। नहीं, वो पाकिस्तान के फ्लैग का है, तो मेरा ख्याल है वहां से आपने भी जी, पाकिस्तान का मैप किन्होंने बनाया? यार इतने सवाल और जवाब, ये कोई आप लोग भी मेरी मदद कर दो। जी मैं बेल बजा के चला जाऊँ इधर। आपने क्या लेना है? ताका जाकी? ताका जाकी, ठीक है, लॉक कर लें जी। ताका जाकी ले लूँ ना? ताका जाकी जी, ताका जाकी। बेल बजा के जाऊँ? जी मैंने बेल बजा दी। ज़रगून आप हेल्प करें उनकी। शाह बकना पुख्तों के रहते हुए। दो पठानों में एक बंगाली फंसा हुआ है। मसला ही कोई नहीं, मुझे पहले से पता था। अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ, महमूद आलम। हाँ जी, लॉक करते हैं महमूद आलम। क्या जवाब दुरुस्त है महमूद आलम? आइए, इट्स ट्रू।
97,000 ये जीत चुके हैं। 3 तो मेरे हैं। सर 3,000 रुपए इसकी नजर है और इसने लेके ही जाना है। मैंने अच्छा आपको ये माशाल्लाह भूल भी नहीं पा रहे ना। बताया। नहीं वो उसे खुद ही ऐसी कह चीजें दिया। कहाँ भूलता हूँ मैं, बताएं। उसने कहा बंगाली है वो भूलता ही नहीं है। इतने सैलाब गुजर गए ये वो ना, मगर नहीं। नहीं ये नहीं भूलेगा। अच्छा जी मनी ट्री देखते हैं। मनी ट्री पे कहां हैं आप सर? 1,00,000 रुपया। सर लाख रुपया आगे लगाना चाह रहे हैं या लाख रुपया हमसे कैश लें? हमारा वादा कायम है, हमारा वादा कायम है। 3,000 रुपये कायम है। आगे चलते हैं। आगे और 1,00,000 रुपया गया। मेरे 3 भी लगा दिए दाव पे। 2.5 लाख रुपए के लिए देखते हैं आपके पास कैटेगरीज कौन कौन सी बची हैं। आइए जी कैटेगरीज हमारे पास जो बची हैं वो है कल्चर, पर्सनालिटी, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, स्पोर्ट्स, रिडल्स, सोशल स्टडीज, फिजिक्स, साइंस भी होगी, एनिमल किंगडम भी हो, ज्योग्राफी। रिडल्स में कैसी आपकी दिलचस्पी है या जनरल नॉलेज, क्या खेलना चाहेंगे आगे? आसान क्या है? 1,00,000 रुपए। हाँ 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए क्योंकि अब 2.5 लाख रुपए पे आगे अब सवाल मुश्किल होते जाएंगे। चाहे आप वो जनरल नॉलेज भी ले लें या आप रिडल्स भी ले लें या आप वैसे पर्सनैलिटी भी है, मैथ्स ना लें। मैं कहूँगा मैथ्स बड़ी मुश्किल होती है। अक्सर ये लोग बड़े इन स्विंगिंग वाले ये सवाल ले रहे होते हैं। सोशल स्टडीज। या अल्लाह, सोच दबा भी दी एकदम दबा देते हैं। मैं कन्विंस हो कर लूँ। सोशल स्टडीज लॉक कर दिया आपने? लॉक कर दिया। वाह जी वाह। अच्छा जी ज़रगून आपने इनका एक सवाल में बड़ी हेल्प की है और आपने इनको जितवाया भी है। अगला सवाल भी आप इनके साथ खेलने वाले हैं जो है सोशल स्टडीज़ का। सोशल स्टडीज़ का 2.5 लाख रुपए का सवाल है आपका। याद रखें अगर सवाल गलत हुआ तो बच्चों क्या होगा? मेरे 3 जाएंगे और क्या। तेरे 3 भी गए, तुझे अपने 3 के पड़े हुए हैं। अच्छा उनका सब गया। सब गया। आइए जी देखते हैं 2.5 लाख रुपए का सवाल। Who was the founder of निज़ाम-ए-इस्लाम? Who was the founder of निज़ाम-ए-इस्लाम? मुझे लगता है ये आपको आता है और आप जो उस वक्त से कर रहे हैं ना हमारे साथ, आपको जवाब सारे आते हैं। ये एकदम यू टर्न लेते हैं। हाँ ट्रिक करके और एकदम कहते हैं अच्छा यार ये तो वहां ज्यादा टॉम करके आप जवाब दे देते हैं। ये मेरे हर एग्जाम में लोगों को ये ख्याल होता था कि ये टॉप कर जाएगा, ये एक्सप्रेशन वो देता है। हाँ एग्जैक्टली। पता लगता है 33% वाला निकल आता था। जी सर निज़ाम-ए-इस्लाम। अच्छा एक था ताकाजाकी, जी दूसरा ऑप्शन क्या होता था? छापा। छाप दो। आप कहेंगे मुझे नहीं आता, जो उसने आंसर दिए छाप दो। ठीक है तो ऐसा कुछ कर लें, ऐसा कर लें। ज़रगून आता है? हाँ आता है। आता है जी, उसने तो जवाब दे भी दिया। उसने लॉक भी कर दिया अपना जवाब। हैं? जी लॉक कर दिया। आप बेल बजा दो। छाप दो। छाप दें। ओके जी छाप दो। ज़रगून आपने क्या आंसर दिया? चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली। ओके जी देखते हैं क्या ज़रगून का जवाब दुरुस्त है। ज़रगून 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपया। ओए 247 3 तो मेरा है ना। यार ये नजर लगाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अपनी जेब से निकाल के भी दे, मुकमुका कर दे, खत्म करें। एक चिकन रोस्ट आपको मिल सकते हैं। मैं चिकन नहीं खाता सर। मैं छोटों से मोहब्बत करता हूँ। ले चिकन से मोहब्बत करता है? छोटे हैं ना। अच्छा अगर चिकन से मोहब्बत कर ली तो फिर आप अंडे ही खाएंगे मुंह पे। देखिए आपको हम चिकन के साथ रशियन सैलेड। अरे रशियन सैलेड, उसमें सेब भी आता है। ये समझ आ रहा है मुझे। अच्छा तुझे रशियन सैलेड यार। इसको चाय पिलाए ना। हाँ हमारी टी वैसे ही मशहूर है। हाँ टी पियेंगे आप? चाय पिलाते हैं आप। जी सर ज़रगून थैंक यू। आप आ जाएं। जाने से पहले एक सवाल करूं? तूने एक सवाल किया था, उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया है ना। जी बताएं। पश्तो में। जी पश्तो में। फिर पश्तो में क्रिकेट के बारे में। ओके क्रिकेट खोख देगा फुटबॉल जमा पर्सनली फुटबॉल खोख दे बच्चे जमा क्रिकेट देर खोखते क्रिकेट। यस। फेवरेट प्लेयर दे सोक दे। फेवरेट प्लेयर फिर इमरान खान का नाम आ गया। अरे आए ज़रगून थैंक यू। जावेद मियादाद, इमरान खान सारे फेवरेट थे। क्या बात है। वो 92 का वर्ल्ड कप और अभी 92 फिर से रिपीट हो गया। आ जाओ फाइनल रहता है। ज़रगून जिंदाबाद। जी ईमान भी आपसे सवाल करना चाहती है। ईमान मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी आर्मी में लड़कियाँ ज़्यादा है लड़के ज़्यादा है? अरे वाह, लड़कियां ज़्यादा हैं कि लड़के ज़्यादा हैं पाकिस्तान आर्मी में?
बेटा लड़कियां कम हैं मगर वो हम पे सब पे हावी हैं। वो इतनी काबिल हैं जिस फील्ड में जाएं वहां टॉप कर लेती है। आप लोग इतनी काबिल कैसी होती हो मुझे ये बताओ। आप जिस फील्ड में देखो यार, कोई एजुकेशन होने की देर है, इस क्लास में लड़की होगी वो फर्स्ट होगी। हाँ ये तो क्यों? असल में हम लड़की को ही देख रहे होते हैं, हम फेल हो जाते हैं। और वो कहावत है ना, एक लेडीज फर्स्ट। हाँ जी, नहीं मेरे साथ अच्छा, हमारे दौर में क्या होता, हमारे दौर में ये होता था कि जो शोर करता था सजा के तौर पे उनके लड़कियों में बिठा देते थे। हैं? मैं तो बहुत करता था। मैं तो कहता, मैं शोर ही करता रहता था क्लास। नहीं, इसको तो क्लास से बाहर बिठाते थे, लड़कियों में नहीं बिठाते थे। मैं क्या पानी पिलाता था क्लास में? अच्छा, जब ड्रामा ऑन एयर हुआ और मुझे वो एपिसोड याद है जब आपके कैरेक्टर की शहादत हुई थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद ही कोई घर हो जो रोया ना हो। हाँ ये तो है। आपको पता था कि ये कैरेक्टर की शहादत होने वाली है, या उन्होंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, या आपको बिल्कुल एंड में बताया? नहीं, वो एंड में। एक्चुअली ये था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उन दिनों और मेरे पेपर्स हो रहे थे, एग्जाम्स थे बिल्कुल, और अर्ली एग्जाम्स के बाद फाइनल एग्जाम पे पहुंच गए थे और एक वीकेंड था और मंडे को पेपर था। जी। तो वो उसके बाद पेपरों का सिलसिला शुरू होने लगा था, तो वो और यही दिन थे कि हमने इसको फाइनल करना था। अच्छा। तो मेरे 7 दिन की रिकॉर्डिंग थी। मैं कहा 7 दिन रिकॉर्डिंग गई तो मेरी डिग्री गई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा इसको मौका है 2 दिन में। कह रहे शोएब साहब कहते फिर इसको यूं करते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जिंदा वापस आना था। ये था कि तुझे मरवा ना दें, जैसे भी करना मेरी डिग्री जाएगी। वो कैरेक्टर जिंदा था? हाँ जिंदा था, उसने वापस आना था प्रॉपर। उसके वो ऊपर बड़े हीरो तरीके से। तो मारा आपने उसको? नहीं, उनसे मशवरा करके उन्हें कहा तुझे मारना दे। मैं कहा देखे जो मुनासिब समझते। तो शोएब साहब ने कहा कि ठीक है 2 दिन में करता हूँ, तुझे मारना पड़ेगा मुझे। मैं का ऑप्शन अभी क्या है, 2 दिन है। कहते भाई 2 दिन। आपने अपने इम्तिहानों के लिए पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। हाँ ऐसे हो गया था। अब अगर आप उस टाइम को देखें तो अब अगर आपके पास ऑप्शन हो तो क्या आप वही कैरेक्टर को वही डेथ देंगे, या आप चाहेंगे कि वो कैरेक्टर जिंदा रहेंगे बाकायदा इंशाल्लाह, जिंदा जावेद। अब एंडिंग चेंज होगी जी, अब तो बिल्कुल एंडिंग चेंज होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मनी ट्री पे कहां हैं आप। 2.5 लाख रुपए आप जीत चुके हैं सर। 2.5 लाख रुपए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब मुझे बताएं सर, आगे खेलने का मूड है या घर जाने का मूड है? मुझे लग रहा है भाभी के टेक्स्ट आ रहे हैं कि कहां हैं आप। नहीं हम खेलते हैं इंशाल्लाह। आगे पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, सारी रात खड़े रहेंगे, कोई मसला नहीं। जी क्या सवाल? मेरा ये सवाल है कि अगर मैं आर्मी में जाऊंगा तो उसे कुछ मशवरे दें, क्योंकि मैंने सुना उनकी ट्रेनिंग जो होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है। सर आर्मी ज्वाइन करना चाहता है? बेटा जिस उम्र में माशाल्लाह मैं आपकी आंखों में एनर्जी देख रहा हूं ना, आप अभी से मेरे ख्याल में कैप्टन गुलशेर हो। ओहो! मैं आर्मी में इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहता हूँ और उसके लिए लड़ना चाहता हूँ। ओ यार क्या बात, ये क्या बात है ये। ये वैसे भी बहुत बहुत बड़ा ड्रामा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरी आपकी स्क्रिप्ट याद करके आया पता है, ड्रामा अपनी जगह, मगर ये सिर्फ कैद से 20-25 किलोमीटर के फासले पर है, असरात नहीं होंगे। क्या बात है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आप 2.5 लाख रुपए के लिए अगर खेलना, आगे सर 2.5 लाख रुपए ले लें या आगे खेलना चाह रहे हैं? नहीं खेलते हैं। बजर दबाएं। खेलते। ओके जी, 2.5 लाख रुपए लग गया। अब आप 5 लाख रुपए के लिए खेलने वाले हैं। 5 लाख के लिए देखते हैं कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी बची हैं। कल्चर, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, पर्सनैलिटी, जर्नल नॉलेज, स्पोर्ट्स, रिडल्स, एनिमल किंगडम होगी, साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी और सोशल स्टडीज भी हो चुकी है। अच्छा। अब कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि आप 5 लाख रुपया जीत जाएंगे? पर्सनैलिटी कर लें। हैं? पर्सनैलिटी रुकते ही नहीं है, नहीं रुकते हम लोग। ओके ठीक है, पर्सनैलिटी पक्का। हाँ। किस बच्चे की पर्सनैलिटी आपको पसंद है? अच्छा जी, ज़ियान भी आ गया, ज़रगून भी आ गया, ईमान भी आ गई। अब आपके पास अयान बचा है और हमना। अयान। ओ यार मैं आपको बता दूं, अयान से बड़ा डॉज बॉल हमारे पास नहीं है। ये जवाब कुछ देता है, सवाल कुछ और होता है, कंफ्यूज भी करता है और अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलती भी कर लेता है। तो ये जो आपने पार्टनर लिया ना, गुड लक सर, गुड लक आपको। बहुत बहुत अच्छा जी, आपने पर्सनैलिटी चूज की। सर पर्सनैलिटी में फेवरेट पर्सनैलिटी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर बात करें तो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, द आइकॉन जिसको आप देखते हैं, कौन है?
वैसे तो बड़ी पर्सनैलिटीज़ गुजरी हैं जिनको देख के बंदा कहता है, जिनके बारे में सुन के बंदा कहता है कि यार काश मैं उस वक्त होता, मैं उनको देखता जी कि वो क्या कर रहे हैं। तो मगर शहर कायद में खड़े हो कि अगर कायद आज़म के अलावा बंदे के जहन में कोई बात आती है तो कैसे आ सकती है? सही बात। कायद आज़म, यकीन करें, बाय कन्विक्शन कह रहा हूँ कि उस बंदे की जो कुर्बानी है ना वो, और जिस तरीके से उसने हमें उससे निकाला, और आप सोचें ना आज कितने % हमारे मुल्क में डॉक्टर्स, कितने % इंजीनियर्स, परसेंटेज आबादी के परसेंटेज में जी उस हिसाब से लगाएं। क्या इस परसेंटेज के साथ अक्रॉस द बॉर्डर ऐसे रह सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता हम एक होते तो। जी बिल्कुल। और बड़े टाइम के ऊपर हमें अलहदा कर दिया। ज़्यादतियाँ हमारी हाथ हुई हैं उस वक्त, मगर उस ज़्यादती से बेहतर है जो अभी हो रही है। अरे मगर इंशाल्लाह जैसे आपने कहा कि आज है अंधेर तो कल है उजाल, साया खुदाए जुल जलाल। जी अच्छा जी, सर पर्सनालिटी की बात हो रही है, आपने अयान को चूज किया है भाईजान, ठीक है, ये सलूट मार रहा है, सलूट। अच्छा जी, 5 लाख रुपए का सवाल, आपके 2 चीट्स जा चुके हैं। अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो मेरे 3, इसके 3 गए। कितने जालिम हो आप लोग। आप लोग चाहते हो कि मैं बिल्कुल हार जाऊं? नहीं जी 5 लाख रुपए का सवाल कैसा होता है ये देखें। Which Pakistani poet was awarded Russian Lenin Award in 1962? Which Pakistani poet was awarded Russian Lenin Award in 1962? ये पेपर किसने बनाया? सर ये पेपर ये बोल से आता है, ये न्यूट्रल पेपर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जी सर वैसे मुझे बताएं, शेर व शायरी का शौक है? शौक था, सवाल को देख के दूर हो गया। अच्छा शादी आपकी बड़ी अर्ली एज में हो गई थी? जी बचपन में। बचपन में शादी मर्जी से हुई थी या घर वालों से? ये भी एक सवाल कर दिया। अब सोच रहा हूँ, मुझे शादी से एक दिन पहले वाले अपनी आज़ादी याद आ गई। और मैं कितना खुश था। ये भाभी देख रही है, भाभी देख रही होगी। लुड़िया डालता फिर रहा था। क्यों भाई? कोई मुझे पूछने वाला नहीं। सर एवरी लैंड एंड एवरी मैन इज मेड टू बी कॉन्कर्ड, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। तो वो तो हो गया। तो ये शादी घर वालों ने करवाई थी? जी बाकायदा घर वालों ने करवाई बाकायदा। ठीक है। तो उसमें जब आप तब तक तो कितने खुश थे सारे ना? हैं कितने खुश थे। आजाद उड़ते हुए परिंदे को ना। मैं असल में इसलिए लेके आया था, मैं कहा कि कभी भाभी को शेर कोई अच्छा सा आपने सुनाया हो, या भाभी को अच्छा सा गाना आपने कोई डेडिकेट किया हो। रोमांटिक मिजाज आप हैं कि नहीं हैं? हाँ बहुत ज्यादा। तो फिर कौन सा शेर या कोई गाना आप उनको अब डेडिकेट करना चाहें? राम राम जपना पराया माल अपना। ओह मुझे लग रहा है आज अब घर नहीं जा रहे। तो इसका मतलब है शेर व शायरी से आपको लगाव तो है अब? हाँ है। ठीक है, तो फिर ये सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। एक आपके पास लाइफलाइन बची है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लाइफलाइन ले लूं? सर ले लें। हाँ? अच्छा है क्योंकि 3 मेरे भी लगे हुए। ओ सर आपने बजर दबा दिया और आपका जवाब क्या है? उसके बाद मैं इनका जवाब लूंगा। फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं? फैज अहमद फैज। तो मेरा ख्याल क्या बात है जी। अगर आपको मालूम था फिर आपने एम ही दबाया फिर। 5 लाख रुपए की बात जो थी सर। अच्छा जी फैज अहमद फैज लॉक करें। पैसा बड़ी चीज है सर। जरा आपने जितवा दिया। ये जी मनी ट्री देखते हैं, मनी ट्री। 5 लाख रुपया आप जीत चुके हैं। चाल और तीनों चीट्स आपकी चली गई हैं, तीनों चीट्स खत्म हो गई हैं आपकी। अब जरा आराम से सुने, 5 लाख रुपए लेना चाहते हैं या 5 लाख रुपए दाव लगा के 7.5 लाख रुपए के लिए खेलना चाहते हैं? नहीं, अब नहीं। डिसीजन इज योर्स। बेटा बताओ क्या करें? सर बर्बाद कर देते हैं। हम ना आपने बताना है सर एक गलती और सब कुछ हाँ? गया। एक गलती बस। एक गलती में सब कुछ गया जी। हम ना बताएं, आपकी एडवाइस ले रहे हैं। ना के लिए आप 5 लाख रुपए ले लें। वो कह रही है कि आप 5 लाख रुपए ले लें। ईमान क्या कहती हैं आप? मैं कहती हूँ कि आगे बहुत टफ आएगा तो अभी तो स्टॉप कर दो। अरे वो भी कह रही है,
लाइफलाइन खत्म होगी ना, तीनों चीट्स आपने खत्म कर दी हैं। जरगून क्या कहते हैं, खेलें आगे कि 5 लाख रुपए ले लें? अगर देखा जाए तो इनके पास नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन इनने लाइफ लाइन भी ज़्यादा यूज़ किए हाँ तीनों। और तुक्के भी ज़्यादा मारे। सर कॉल आपकी है, क्या करेंगे? वो इतना सच बोल रहा है। ना खेलें। आगे खेलना चाहते हैं बजर दबा दें, अगर नहीं खेलना चाहते तो कहें आई वुड लाइक टू कैश आउट। 5 लाख काफी हैं। 5 लाख काफी है। सर आपने 5 लाख रुपए जीता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बाय फार इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और वाकई आज हमें पता है कि पाकिस्तान किन लोगों ने बनाया और किन के लिए बना, और इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान इसी तरह पाइंदाबाद रहेगा और आबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन हज़रात, जाने से पहले आपका सवाल 50,000 रुपए का ये है। आइए, पंजाब कल्चर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? पंजाब कल्चर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? याद रखें, छठी के बच्चे आपसे अच्छे हैशटैग करके आपने हमें जवाब देना है। आप अगले हफ्ते इसका आंसर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जीता कौन है 50,000 रुपए। मेरा नाम अहमद अली भट्ट है, आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट का सबसे ब्रिलियंट शो जिसका नाम है छठी के बच्चे। अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।